चलिए, धन्यवाद। आप सभी का आप इस मीटिंग में हैं। जैसा कि मुझे जो जानकारी थी मैंने आपसे शेयर किया। हमारे बीच में हम 6 साथी हैं। मैं स्वयं महाराणा नाविक जबलपुर से और दरियाव सिंह जी मध्य प्रदेश से हैं। संभवतः मुझे याद आ रहा है, बार बार मैं क्यों कंफ्यूज होता हूँ, भोपाल से हैं। और राहुल साहनी जी शायद बनारस से हैं। एडवोकेट संजीव नागर जी जौनपुर से और सुनील कुमार प्रसाद जी लखनऊ से और धर्मदत्त निषाद जी हैं फतेहपुर यूपी से। तो आप सभी का इस मीटिंग में स्वागत है। आप सब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? हेलो। हाँ, सुन पा रहे हैं हम। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। चलिए, आज का जो विषय है उस पर भी चर्चा करेंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड बना दें, आज बता दें आज की पृष्ठभूमि में। आज का दिन काफी चर्चित दिन है। मीटिंग के अलावा भी राजनीतिक रूप से भी और धार्मिक या आस्था के रूप में भी कहेंगे। बसंत का बैगा जी हैं शहडोल एमपी से, उनका भी स्वागत है। मैं जो बात कर रहा था, आज के दिन में खास जो दिन है, एक तो धार्मिक रूप से विश्वकर्मा जयंती है और गणेश विसर्जन का भी दिवस है। ये धार्मिक यानी आस्था के अनुसार ये 2 दिवस हैं। और अमावस्या भी आज है। अमावस्या या पूर्णिमा कहेंगे, अमावस्या है शायद आज, अमावस्या है आज। और आज से ही कह सकते हैं शुरू हो गया पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष। और राजनीतिक रूप से 2 महत्वपूर्ण घटनाएं या आज का जो महत्व है, अपने पीएम मोदी जी का जन्म दिवस है और केजरीवाल जो मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, उन्होंने इस्तीफा दिया है बेल मिलने के बाद, और आतिशी सेलेक्ट हुई हैं या इलेक्ट की गई हैं विधायक दल की नेता। तो ये आज खास। और हमारे बीच में हमारे आदरणीय भूपेंद्र निषाद जी भी हैं, उनका भी स्वागत है। ये संक्षिप्त मैंने आज जो कुछ विशेष लगा कि आपसे शेयर करूं वो भी शेयर किया घटनाओं के बारे में, और फिर हम मीटिंग पर आते हैं। पहला कंसर्न तो ये कि आज वहाँ 2-2:30 बजे से यहाँ मैं जहाँ रुका हूँ, आज बार अनुभव करना पड़ा कि करंट नहीं था। तो थोड़ा सा डाउट हुआ कि यार मीटिंग कैसे कंडक्ट हुई, क्योंकि मोबाइल बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, बीच में देखता लेता रहा। और एनी हाउ अभी 7 बजे में करंट आ गया तो ठीक है, अब हम मान सकते हैं अच्छे से कंडक्ट कर पाए मीटिंग। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं संतोष शर्मा जी भी, उनका भी स्वागत है। हम इतने साथी हैं और फिर जो भी साथी जुड़ेंगे उनका भी हम स्वागत करते परिचय लेते हुए अपनी बात आगे शुरू करेंगे। तो मेरा सभी साथियों से आग्रह और निवेदन है कि यहाँ हम जो विषय चुने हैं या रखे हैं, उस पर जो संक्षेप में कहें विषय का सार क्या है या हमने विषय क्यों क्या रखा है, उसके सांस्कृतिक धार्मिक पहलुओं पर चर्चा करनी है और साथ में वैज्ञानिक या व्यावहारिक पहलू भी हमें टच देना है कि आज के समय में क्या उसका है और कितना महत्व है। साथ ही अगर यह जो परंपरा है या संस्कृति है हमारी श्राद्ध पक्ष की या पितृ पक्ष की, क्या वो आज कुरूप होती जा रही है? यानी कहने का मतलब, देखिए फिर करंट चला गया तो मैं सबसे ये कहूंगा कि अगर मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो जाऊं तो कोई भी साथी इसको संचालित कर लेंगे। हालांकि लग रहा है कि कंप्लीट है, बैटरी थोड़ा सा चल जाएगा, 1 घंटे तो चलेगी। साथ में ये कि इसका दूसरा पहलू कि क्या ये परंपरा या श्राद्ध पक्ष की परंपरा थोड़ा कुरूप हो रही है या दूसरा रूप ले रही क्या, और साथ में क्या ये आर्थिक शोषण का भी जरिया बन रही है क्या? ये 3-4 बिंदु या 3-4 पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो मैं चूंकि समय ये कह रहा हूँ कि मेरे पास बैटरी का थोड़ा सा आज दिक्कत जाएगा, करंट अभी फिर चला गया। यहाँ कुछ फैक्ट्री स्ट्रीट में शायद कहीं ना कहीं दिक्कत तो है, अदरवाइज ऐसा होता नहीं है। तो मैं विषय पर पुनः आता हूँ कि श्राद्ध पक्ष। जी जी कुछ कह रहे हैं? अच्छा ठीक है सर, मैं वीडियो ऑफ कर दिया, धन्यवाद सर। बस ये है कि एक और कंसर्न आया था नागर सर आपसे सहयोग की, एक साथी ने ग्रुप में डाला था अभी, शायद अश्विनी बर्मन जी हैं, कि अगर वीडियो की कुछ मीटिंग की कुछ रिकॉर्डिंग हो जाए खास तो ग्रुप में डाल दिया करें, तो बाकी जो नहीं सम्मिलित हो पाते हैं वो भी कुछ सुन लिया करेंगे, साझेदार हो जाया करेंगे।
धन्यवाद बसंत वेगा जी, आपने हैंड रेज किया है। हम आपको भी और सभी को सुनेंगे जरूर। और मैं पहले विषय के बारे में बता दूं कि जो हमने विषय रखा कि श्राद्ध पक्ष या पितृ पक्ष इसको हम कहते हैं, इसकी क्या परंपरा के अनुसार या संस्कृति के अनुसार कितना हमें करना चाहिए, और आज यह क्या कुरूप यानी बदरूप होता जा रहा है या फिर वो शोषण का किसी लोगों के लिए जरिया भी बनता जा रहा है। सामान्यतः हम जब कोई मैंने जो इंट्रोडक्टरी में लिखा हुआ मैसेज में ही कि हमारे लिए सबसे बड़े जो महान पुरुष होते हैं हमारे माता पिता होते हैं। तो अगर हम ओके फिर से है यहाँ पर से भेजता हूँ आपकी आईडी में, कोई बात नहीं, बीच में आपको मैसेज भेज देता हूँ, बीच में आप बात भी करता रहूंगा। तो हम ये कह रहे हैं कि श्राद्ध आखिर हम रखते क्यों हैं। श्राद्ध का जो शाब्दिक अर्थ थोड़ा सा मैंने समझा जाना कि श्राद्ध का मतलब यह है कि हम श्रद्धा भाव से जब कोई काम करते हैं तो कहीं दिक्कत है आज, क्यों हो रहा है ऐसा। 1 सेकेंड थोड़ा रुकिएगा। थोड़ा सा डिस्टरबेंस आज हो रहा, थोड़ा सा साथ दीजिएगा। मैं सुनील जी को फिर से भेज देता हूँ, शायद पास कोई साथी बोले होंगे भेजने के लिए। जी सुनील जी, मैंने आपको भेज दिया लिंक। चलिए आते हैं, हम मैं कह रहा हूँ कि श्राद्ध पक्ष का जो महत्व है या हम क्यों करना चाहते हैं। हम अपने जो जिनको हम सम्मान देते हैं उनके प्रति श्रद्धा से, सम्मान से, या उनको एक अपने आदर का प्रकट करने के जब हम काम करते हैं तो उसको हम कहते हैं श्राद्ध है या श्रद्धा के साथ किया गया काम है। इसको हम परंपरा से लिंक करें तो थोड़ा सा जो मुझे जानकारी है, एक बृहत स्तर पे जो किया गया था, बोलते हैं राजा भगीरथ थे जो सगर के पुत्र थे, उनने अपने पूर्वजों, जी हाँ सही लिख रहे हैं सर। बिल्कुल आपने मैसेज दिया है, मैं उसको पढ़ लिया हूँ, मैं पढ़ भी देता हूँ सर का मैसेज। संस्कृति के अनुसार श्राद्ध पक्ष में, अच्छा ठीक है सर, हाँ वो तो विषय आपने बोला, धन्यवाद सर सहयोग के लिए। मैं कह रहा कि जो मेरी जानकारी में श्राद्ध की परंपरा कहाँ से शुरू हुई है। राजा भगीरथ थे, सागर के पुत्र कैसे, या उनके बोलते हैं हजारों पूर्वज थे, तो उनने अपने पितरों को या पूर्वजों को तर्पण के लिए कि उनकी आत्मा की शांति हो जाए, वहां पर गंगा जी को लेकर गए और फिर उनका तर्पण किया। यानी और ये मान्यता क्या है कि मरने के बाद यानी आत्मा को शांति के लिए जो हमारे पूर्वज रहते हैं उनकी शांति के लिए श्राद्ध पक्ष करते हैं, तो उनको शांति मिलती है उनकी आत्मा को, और कहीं एक प्रकार से कहते हैं भटकती आत्मा या कहें दूसरी प्रकार की आत्मा नहीं रूप लेती है। ये इसके पीछे लॉजिक है। लेकिन मैं जो समझता हूं इसका महत्वपूर्ण पहलू ये है कि अगर हमारे कोई भी महापुरुष हैं तो उनको हमें याद करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, उनकी अच्छाइयों को, उनके कर्मों को, या जो हमारे लिए रास्ता बना गए हैं, अच्छा करके गए हैं, उनको सीखना है, समझना है, उनको फॉलो करना है। और फॉलो करने के लिए हम कोई एक न एक दिन चुनते हैं ताकि उस दिन हमको याद करके उनके अच्छे कर्मों को, अच्छे तरीकों को, रास्तों को अपना सकें। जैसा कि बाकी हम लोग जयंती मनाते हैं, चाहे गांधी जी की हो, चाहे शास्त्री जी की, लाल बहादुर जी की, और किसी की भी, तो ये उसके पीछे लॉजिक है। और सबसे जो पूर्वज सॉरी महापुरुष, गुरु या जो भी कहें, मेरे अनुसार तो हमारे माता पिता होते हैं। सबसे पहले हमारे सबसे बड़ा देवता कहें या भगवान कहें वही होते हैं। उसके बाद अन्य कोई देवी देवता होते हैं। तो अगर हम भगवान को मानते हैं, देवी देवता को मानते हैं, तो सबसे पहले हमने पितृ यानी अपने माता पिता पूर्वजों को मानना चाहिए, और उसी परंपरा के अनुसार ये श्राद्ध पक्ष का रखा गया है ताकि हम साल में कम से कम एक बार तो उनको याद कर सकें, उनके सम्मान में कुछ जो भी कहें पूजा अर्चना कह सकें, अपने भाव शुद्ध रख सकें। ये लॉजिक है। अब आते हैं कि ये आखिर जो किया जाता है कहाँ कहाँ होता है। सामान्यतः सनातन कहें या हिंदू परंपरा के अनुसार मेन सेंटर गया माना जाता है।
उसका नासिक भी है, पुष्कर भी है, फिर अलग-अलग क्षेत्रों में रखते हैं या सात्विक भाव रखते हैं। थोड़ा-सा इसमें अगर मैं मॉडिफाई करूँ, तो हम इसको एक अगर मोक्ष के रूप में या मृत्यु वाले दिवस को न याद करके अगर उनके जन्म दिवस के अनुसार कन्वर्ट कर लें तो और अच्छा होता है, क्योंकि सामान्यतः जब किसी पुरुष की या महान पुरुष की जयंती मनाते हैं तो उस अनुसार हमें खुशी होती है, लेकिन अगर मृत्यु दिवस में कुछ करते हैं तो हम उसको एक खुशी न कह के उनके कामों को याद करते हैं, लेकिन खुशी का माहौल अंदर से या मन से नहीं रहता है। तो अगर हम ये कहें कि इन्हीं 15 दिनों में उनका जन्म भी हुआ होगा, तो उसके अनुसार मान के चलें कि हम वो माने कि उनके जन्म को याद करते हैं, उनके अवतरण दिवस कहें या जब जन्म लिए थे उसको याद करते हैं, उनको सम्मान में याद करें। और बहुत अच्छी चीज है कि अगर हम अपने पूर्वजों को भूलते जाएंगे या हमारे जो माता पिता थे, तो फिर आखिर ये परंपरा कैसे चलेगी? परंपराएं कुछ अच्छी होती हैं, कुछ खराब होती हैं, और परंपराएं अगर कुरूप कर दी जाती हैं तो फिर नुकसानदायक हो जाती हैं। अब बात आती है इसके वैज्ञानिक पहलू पर। तो वैज्ञानिक पहलू तो यही कहता है कि भाई अगर किसी आत्मा को किसी ने देखा नहीं, उसके बाद शरीर जो है ठीक है, एक निशान एक रह जाता है, बॉडी है, उसमें कुछ भी नहीं है। उसके बाद कहाँ जाती है आत्मा, कहाँ किसका जन्म होता है या पुनर्जन्म होता है या वास्तव में मर जाती है, इसका कोई रिकॉर्ड हमारे पास साइंटिफिक रूप से नहीं है। उस पर हम नहीं जाते हैं कि साइंटिफिक नहीं, बस हम ये मानते हैं सम्मान भाव के लिए देखना है। तो एक दोहा मुझे याद आता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदी। यहाँ ये कहा गया कि भगवान से बढ़कर भी गुरु है। लेकिन इस दोहा एक और मैं पीछे एक कदम और जाऊंगा कि आखिर गुरु शब्द को अगर हम सही ढंग से पहचाने तो हमारा पहला गुरु कौन है? क्योंकि यहाँ कहा गया कि गुरु ने ही जब भगवान को बताया तो हम भगवान को न मान के गुरु को महत्व देते हैं। तो हमारे लिए गुरु कौन होता है? माता और पिता होते हैं। जन्म के बाद जब पहला शब्द सिखाते हो, किसी चीज या सामान को पहचानना वही सिखाते हैं, बुरा हटाते हैं, वो लगातार बताते हैं। तो क्या हम उनको का दर्जा या सम्मान का दर्जा नहीं दे सकते? हम उस व्यक्ति को क्यों देना चाहते हैं जो हमारी लाइफ में एक दो चीजें बताता है? हमारे माँ बाप तो हजारों सैकड़ों चीजें बताते हैं, बताते नहीं बल्कि हमारे जो उस समय हम किसी काम करने योग्य नहीं होते तो हर तरह से हमारा साथ देते हैं। लेकिन जो गुरु वाली बात है, वो तो बीच में हमारे जब सक्षम हो जाते हैं हम शारीरिक रूप से, तब वो हमें एक ठीक है रास्ता दिखाते हैं कि ऐसा ऐसा करो। लेकिन जो माँ बाप करते हैं तो उनसे बढ़कर तो कोई नहीं करता। तो अगर माँ बाप को हमें सम्मान देना तो इस परंपरा को आगे रखना पड़ेगा, उनको याद करना पड़ेगा, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखना पड़ेगा। अब वही पहलू कि क्या हम इसको कुरूप होने से बचा सकते हैं या आज उसका रूप कुरूप हो गया है क्या ये आर्थिक शोषण का भी जरिया बन गया है क्या? इन तमाम चीजों को और इसको हमें कंटिन्यू रखने से फायदा है कि नुकसान है? अगर कंटिन्यू रखना है, मतलब बनाए रखना है, तो किस स्तर से या किस तरह से हम इसको बरकरार रखना चाहिए, इन 4-6 बिंदुओं को हम डिस्कस करेंगे। अपने अपने विचार रखेंगे, सब डिस्कस मतलब ये है। और कोई भी साथी किसी को कटाक्ष या वो नहीं कहेगा। इस बीच हमारे साथ मीटिंग में संतोष शर्मा जी, रमेश बैगा जी, श्रीमती नीलम कौर जी, आज आप भी जुड़े, आप सबका स्वागत है। और मैं अब आगे इनवाइट करता हूं सबसे पहले बसंत जी को, क्योंकि उन्होंने हैंड रेस किया था। तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा अपनी बात रहे बसंत जी, परिचय भी दे दें और अच्छा लगे। बसंत जी। बसंत जी आपने हैंड रेस किया, हो सकता है बाई मिस्टेक रहा हो। जी शुक्रिया सर आपको। जी जी पैनल धन्यवाद। पर जी पैनल पर उपस्थित सभी सम्मानित साथियों को मेरा सादर शुभ संध्या, नमस्कार, जोहार सर, जय भीम, जय भारत, संविधान। और आज पेरियार एवी राम की कर आपको हार्दिक शुभकामनाएं, सभी क्रांतिकारी महोदय। जी सर, एक्चुअली मैं वो लिंक के लिए आपके हैंड रेज कर रहा था, अभी तो मैं सुनना चाहूंगा फिलहाल। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद भैया जी। ये चीज मैं भूल गया था कि ये पेरियार स्वामी जी का भी जन्मदिन है और हमारे बीच में
जुड़ चुके हैं, एक नए साथी शिवली पनिका जी, उनका भी स्वागत है। सभी साथी मीटिंग में रहेंगे, फिर हम सुनेंगे। हाँ, मैं यहाँ पर फिर से रिमाइंड करा दूं कि जो भी परंपरा है उसके हमें अच्छे पहलुओं पर भी डिस्कस करना है, और अगर कुछ उसका रूप बदलता जा रहा है, नुकसानदायक हो तो उसको डिस्कस करना, और उन बदलते हुए रूप, नुकसानदायक रूप करना, ये भी हमें सोचना है। और कोई भी साथी एक दूसरे को ये नहीं कहेंगे उनके ऐसा कहा तो गलत है वैसा। आप अपनी बातों को रखिए और पुख्ता रखिए, सबूतों के साथ, तर्कों के साथ रखिए। सबका स्वागत है। धन्यवाद सर। तो मैं इतना ही कहूंगा कि आज हम इस पे डिस्कस करें, और मैं चाहूंगा दो चार साथियों को थोड़ा सा इनवाइट कर लूं, और फिर चाहूंगा आगे हम मीटिंग बढ़ाएं। पिछली मीटिंग में शिवली पनिका जी को मैं नहीं सुन पाया था, हो सकता है उनके पास कुछ टाइम का कंसर्न रहा हो, तो मैं पहले उनको इनवाइट कर लेता हूँ। शिवली पनिका जी आए, कृपया अपनी बात रखें, क्योंकि लास्ट मीटिंग में आप समय नहीं दे पाए थे, कहीं व्यस्तता के कारण चले गए होंगे। शिवली पनिका जी। जी सर, ग्रुप में जुड़े हुए सभी सम्मानित वक्ताओं को जय संविधान सर। वक्त है सुनने के लिए विद्वान वक्ताओं का सर, ज्यादा न बोल पाऊंगा। आगे की कड़ी में विद्वान वक्ताओं को आमंत्रित किया जाए सर, जिससे हम लोग उनके वक्तव्य से लाभान्वित हो सकें। जी सर, जय संविधान सर। जी धन्यवाद सर। मुझे याद आ गया, लास्ट मीटिंग में आप कहीं हॉस्पिटल में थे, सॉरी, मैं याद आया मुझे उस समय जी भी जी याद। जी 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 सर। जी सर। जी सर, अब स्थिति ठीक है सर। धन्यवाद, बहुत खुशी की बात है। बढ़िया, आप स्वस्थ रहें, परिवार भी स्वस्थ रहे, आपके जो परिचित हैं सभी स्वस्थ हैं, ऐसी हमारी मंगल कामना है। आपको इनवाइट करता हूँ कि हमें अपनी बात रखें। लखनऊ से हैं आप, सुनील कुमार प्रसाद जी। सुनील जी, सुनील प्रसाद जी लखनऊ से हैं। जी सर जी, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार जी, आप सभी सम्मानित सदस्यों को मेरा नमस्कार। मैं भूपेंद्र जी को देखने के बाद मैं अपनी वाणी बोलना भूल जाता हूँ क्योंकि सबसे अच्छे और विचारक और ध्यान रखने वाले हैं। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि एक हिंदी का शब्द है कृतज्ञता, और ये जो माता पिता के प्रति सर्वप्रथम कृतज्ञता वो इसलिए क्योंकि हमारे जन्मदाता हैं, वही उन्हीं की वजह से हम आज जीवन में जो कुछ भी कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो माता पिता ही भगवान कहें चाहे गुरु कहें, वैसे भी तमाम तो पहले माता पिता ही के बाद, उसके बाद गुरु लोगों का करना चाहिए, उसके बाद बाकी देवी देवताओं या जो भी हैं जिनको भी हम जानते हैं। लेकिन कृतज्ञता ये है कि वो जीवन के बाद उनका तो हम आदर सत्कार करते ही हैं, लेकिन उनके जाने के बाद भी इस समय को जो है ध्यान रखें, और वापस साल में एक ऐसा है कि हम उनके प्रति भी कृतज्ञता बनाए रहें। और बाकी ये सब तो तौर तरीके हैं, जो कुछ भी है, जो कि पहले तो वो सब कुछ सही था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे हम लोग आदमी करके सब चलते चले गए, तमाम पीछे की चीजें जो है, जो उस वक्त जो है काफी अच्छे माने जाते होंगे, उस समय तो वही हो रहा होगा, वही पद्धति रही होगी, तो वो आध्यात्मिक पद्धति वाकई में हम लोग की आज की पद्धति से काफी अच्छी रही होगी, और उसका भी कुछ न कुछ महत्व रहा होगा। क्योंकि हम लोग नहीं जानते हैं, इसलिए उसको हम पाठन वगैरह का नाम दे देते हैं। वास्तव में इस विद्या को या उस चीज को तो पाखंड तो में कन्वर्ट कर दिया उन लोगों ने। विद्या गलत नहीं थी, विद्या गलत होती या पुस्तकें गलत होती तो आज तक रहती ही नहीं। वो दौर में वही सब चीजें जैसे उस समय भी लगता था, भी लोग गणना कर लेते थे, आज भी सूर्य ग्रहण ग्रहण की गणना कर लेते हैं, चंद्र ग्रहण की उस समय, मतलब जितनी भी भौगोलिक स्थिति सबकी गणना करने का जो गणित था वो उस समय होता था, तो आज भी होता है। वो आज भी चूंकि विद्वान है, वो उसका भी आज भी प्रूफ है, तो हम लोग उसको आज मानते हैं। बाकी सब चीजों को हम लोग भूलते जा रहे हैं। आध्यात्मिक शक्तियां वो हैं जो कि अपने आप के शरीर की जो क्षमताओं का, जो आपकी ज्ञान की क्षमताओं का वो बढ़ाता है, उसमें उसको जो है वृद्धि करता है, तो वो उस चीज को छूटता जा रहा है।
तो ये सबकी अपनी अपनी बात होती है। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा, इस विषय पे ज़्यादा बोलना उचित नहीं है। बस ये है कि सब जी बसंत जी, आपका जब चांस आएगा बिल्कुल अपनी बात रखिएगा, आपका स्वागत है। और मैं कह रहा हूँ कि उसमें अगर आप देखेंगे नित्य कर्म पूजा प्रकाश में जो श्राद्ध करने का 4-5 पेज में 3-4 पेज में दिया हुआ है, तो देखेंगे आपके जितने जो पूर्वज या रिलेशन में हैं उनके सबके प्रति श्रद्धा या नमन करने का एक है कि भाई आप कैसे उनको याद करें। साथ ही जो छोड़ रहे हैं मीटिंग, बात सुने और रहें, अपनी बात कहें। जरूर हो सकता है किसी कारणवश आपको ये विषय लग रहा हो कि इधर उधर है, आपको ना पसंद आ रहा हो, अपनी बात मजबूती से रखें, धर्म के साथ रखें। जो इसमें खराबियां उसको ही बताएं, जो अच्छाइयां वही बताएं, और फिर हमें क्या स्वीकार करना चाहिए, क्या अस्वीकार करना चाहिए, वो हम लोग आगे बढ़े। मैं इस बीच में थोड़ा सा 1-2 साथी को और इन्वाइट करूँ। मैं इसलिए साथियों को इन्वाइट करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आपके अंदर जो विचार है स्वयं रखें, क्योंकि भूपेंद्र सर के बोलने के बाद शायद कुछ बचता नहीं है। तो मैं अब उनको चाहूंगा कि जो मिलेगा वो क्रीम निकाल कर देंगे, बाकी लोग थोड़ा सा अपना जो दूध इकट्ठा कर लें, दूध को जमा बना लें, दही बना लें, लेकिन क्रीम वो नहीं, तो क्रीम निकाल देंगे तो फिर बाकी लोगों के लिए बोलने का शायद बहुत कम बचता है। ये मेरा मानना है, बाकी सभी लोग जानकार हैं, मैं नहीं कह रहा कोई कम जानकार है। सभी का स्वागत है। कोई साथी पहले बोलना चाहे जरूर हैंड रेज कर देगा, तो सादर इन्वाइट कर दूंगा। मेरे साथ में धर्मदत्त निषाद जी भी जुड़े हैं। अगर धर्मदत्त जी कुछ अपनी बात कहना चाहें तो बहुत स्वागत है उनका, और मैं चाहता हूं कि आप जरूर अपनी बात कहें। धर्मदत्त जी अपना माइक अनम्यूट करने ऑन कर लें, और आप जो सुने हैं, इतना देखे हैं, या गांव में अपने क्षेत्र में जो देखते हैं उसके बारे में बोल सकते हैं। श्राद्ध पक्ष में क्या करते हैं और उसको आप किस नजरिए से देखते हैं, अच्छा है, गलत है, या सुधार की जरूरत है। धर्मदत्त जी, मैं आपसे चाहूंगा आप अपने विचार जरूर। धर्मदत्त जी, आपका माइक अभी ऑन नहीं है, चूंकि पूरा चेहरा भी नहीं दिख रहा, तो मैं समझ में पा रहा हूँ कि आप बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। आप माइक ऑन कर लें धर्मदत्त, अगर मेरी आवाज सुन पा रहा। हाँ जी, बोलो धर्मदत्त। हाँ जी, नहीं कुछ कहना सर। अच्छा, तो सुनना चाहेंगे, धन्यवाद, चलिए अच्छी बात है। अरे उनसे बात की हम। हेलो, माइक ऑन ऑफ था। हमारे बीच में रमेश बैगा जी और राजीव कुमार जी जुड़े हैं, उन सबका स्वागत है। मैं फिर से सबको निवेदन करता हूँ, कोई भी साथी अगर अपनी बात पहले रखना चाहे तो हैंड रेज कर देगा, अदरवाइज मैं थोड़ा सा उसी क्रम से जाऊंगा जिस क्रम से साथी जुड़ रहे हैं। तो मुझे क्षमा कीजिएगा अगर मैं इस क्रम को कहीं आगे पीछे कर लेता हूँ, इतना मुझे थोड़ा सा अधिकार दीजिएगा। मैं अब इन्वाइट करूंगा आदरणीय लोकेश संजीव नागर साहब को, उनको सुनेंगे, फिर हम दरियाव सिंह जी सुनेंगे, फिर भूपेंद्र सर को सुनेंगे। संजीव नागर साहब जी धन्यवाद सर। हम तो इस विषय पर बहुत ज़्यादा हमने कभी कोई विशेष प्रयास भी नहीं किया, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी स्थिति और हमेशा चाह यह रही है कि हम अपने समाज की तरफ, हमने हमेशा समाज की तरफ ही अपना ध्यान आकृष्ट रखा कि हम अपने समाज को किस प्रकार आगे ले चलें। अधिकतर एक तरफ पढ़ाई और दूसरा तरफ केवल अपने समाज के चीज़ों को। अब चूँकि आज सवाल ये है कि पितृपक्ष हम क्यों मना रहे हैं और वास्तव में उसमें क्या कमियां आ गई हैं, ये सारी चीज़ें, तो निश्चित है कि पितृपक्ष मनाना, और इसमें पितृपक्ष में दोनों है, मातृपक्ष भी है, पितृपक्ष भी है। तो इससे तो यह स्पष्ट है कि हमें अपने पूर्वजों को याद करने के लिए ये तिथियां रखी गई हैं कि भाई वो किसी भी समय में हमारे पूर्वज एक्सपायर होते हैं या जो भी होते हैं तो उनको याद किया जाए। तो ये जो भी जिस किसी ने भी रखा या जो भी परंपरा ये बनाई गई, वास्तव में ये परंपरा बहुत बेटर है।
अब इस पे थोड़ा सा हम विकिपीडिया खोले थे अभी, तो उस पर मैंने देखा कि उसमें इसका वर्णन मार्कंडेय पुराण में देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जब हम आते हैं नीचे तो हम पूरा का पूरा अपने समाज को ज़्यादा हम पाते हैं कि इसका शुरुआत या जो भी मान्यता है अपने समाज में ज़्यादा हम पा रहे हैं। जैसे एक ये लोग दिखा रहे हैं इसमें कि मालाबार के नायरों में मृतकों को दान देने का रस्म दाह संस्कार के अगले दिन प्रारंभ की जाती है, ये लिख रहे हैं। इसके साथ नेपाल में कमो लोहारों को देख रहे हैं। गोंड जात में जो है कि दाह संस्कारों में केवल 3 दिन उसमें दे रहे हैं। और उसी में आपको मल पहाड़िया जाति को भी बता रहे हैं। और इसमें पवित्र नदी में स्नान करने के जो है कि व्यवस्था को इन्होंने दिया है। और मैसूर के कुरवारू नीलगिरी पहाड़ियों को योरकुल देवताओं के पितरों को बलि देने के लिए ये जो है कि इतनी चीज़ें इसमें इन्होंने दिया है। तो अब अगर हम इस चीज़ पर देखें तो वास्तव में ये सच्चाई तो यही है कि हमें अपने पूर्वजों को याद करने के लिए ये बनाया गया है। मातृपक्ष और पितृपक्ष, माता भी और पिता भी। 8 दिन हम माताओं को याद करते हैं और 8 दिन हम पितरों को याद करते हैं, दोनों लोगों को। तो ये निश्चित है अच्छी पहल है और अच्छी चीज़ है, इसको हमें मानना चाहिए। रह गई बात की जो करने की परंपरा है या जो प्रक्रिया है उसमें लोग उसका अलग अर्थ ले लेते हैं, जैसे धार्मिक रूप से कि ये उचित नहीं है या धार्मिक है या धर्म को लेकर के है। तो भाई अब इस पर विभेद रखना हमारे समझ से उचित नहीं है। चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी धर्म को मानने वाले हों, क्या उनके पूर्वज नहीं रहे हैं? पूर्वज तो सबके हैं, बिना पूर्वज के कोई आया नहीं, बिना पूर्वज के कोई है नहीं। तो ऐसी स्थिति में पूर्वजों को याद करना और उसमें 8 दिन जो है कि अपने मातृपक्ष के पूर्वजों को और 8 दिन अपने पितृपक्ष के पूर्वजों को याद करना कोई गलत चीज़ नहीं है। अब रह गई बात की व्यवस्था वो नहीं दी गई है कि हम अपने मातृपक्ष के पूर्वजों को और पितृपक्ष के पूर्वजों के परिचय विषय, उनके जीवन परिचय, उनके जीवन की गाथाओं को हम इकट्ठा नहीं रख सके हैं। ये समाज की गड़बड़ी है, समाज हमको वो व्यवस्था नहीं दिया। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि चूँकि नदी के किनारे, अब आप इसको अधिकतर देखेंगे कि नदी के किनारे ही इसका कार्य श्राद्ध तर्पण, जो श्रद्धा तर्पण हम उसको कह रहे हैं कि जो श्रद्धा तर्पण कराया जाता है वो नदी के किनारे से ही। तो इतना तो निश्चित है कि ये हमारी ही संस्कृति है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब रह गई बात कि हमारे संस्कृतियों को बाहर से जो लोग आए उसमें कुछ न कुछ अपनी चीज़ें डाल करके उसको विकृत करने का प्रयास किए हैं। तो उन विकृतियों को निकालने और तर्क और तथ्य पे डाल करके हमारे समाज के लोगों को या जो भी धर्म के हैं उनको उसको जो है कि चाहे जिस भी धर्म में उसको अपना लिया गया हो या विकृत कर दिया गया हो, अगर वो अच्छी चीज़ है तो वो किसी को भी अपनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ। तो और भी हमारे बहुत साथी हैं, तो इस पर निश्चित है कि इसे हमको मानना चाहिए और वो हम अपने ढंग से माने। धन्यवाद। इसके साथ हम और भी लोगों को हम सुनेंगे। धन्यवाद साथी। धन्यवाद नागर साहब, आपने सही कहा कि भाई हम अपने पूर्वजों को या माता पिता या माता पक्ष और पिता पक्ष उनको हम सम्मान देते हैं इस 15 दिन में। अब आते हैं इसके दूसरे पहलू पर। मैंने इस विषय को क्यों रखा, वो विषय में भी साथ में है कि इसके कुरूपता को या आर्थिक शोषण का जरिया ना बने, इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। हम इस संस्कृति की, इस परंपरा के हम पक्षधर हैं, लेकिन उस परंपरा के पक्षधर होते हमारा आर्थिक शोषण ना हो, उसको हम रोकने का उपाय की भी चर्चा करना चाहिए। बहन इतना ज्यादा जी मैडम, आप हफ्ते में आ गए तो वैसे तो 15 दिन अगर आप कुछ कहना चाहें। अभी और मांग नहीं होना है, नहीं हो रहा है सत्यम जी। मैं अब इसको क्यों रखा, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से 1-2 बातें साझा करना कर रहा हूँ कि मेरा ये मानना है कि जो भी आप काम करते हैं अपने लिए करते हैं या अपने लोगों के लिए करते हैं। अगर आप स्वयं करेंगे
तो उससे बेहतर और कोई करने वाला नहीं मिलेगा, उससे बेहतर करने वाला कोई नहीं मिलेगा। उसको संतुष्टि नहीं मिलती, घर का बना खाना दाल चावल भी संतुष्टि देता, तो उसके पीछे ये लॉजिक है कि हम अपने अच्छे भाव से मनोभाव से बनाते हैं तो उसका स्वाद बढ़ जाता है। यही चीज हम जंगल में जब वो करते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं, तो जो भी बनाते हैं सामान्य सा भोजन है, उसमें स्वाद अच्छा रहता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये पितृ पक्ष तर्पण करना भी चाहते हैं और करना भी चाहिए, तो हम आखिर दूसरे लोगों को इसमें इन्वॉल्व क्यों करते हैं, वैसे लोगों को इन्वॉल्व क्यों करते हैं जो हमारा आर्थिक शोषण करने का बोलता है, इतना करिए तो 500 दीजिए, 1000 दीजिए, 1500 दीजिए, 5000 दीजिए, हमें उसकी क्या जरूरत है। क्योंकि मैंने एक किताब का जिक्र किया और उस चीज को सुनील जी ने पकड़ा भी। नित्य कर्म पूजा प्रकाश एक किताब है, उसको अगर ले लेते हैं आप गीता, तो अगर आप करने के पक्षधर हैं इस परंपरा को कीजिए, उसमें बहुत तरीके से दिया हो उसको पढ़िए और अपना बैठकर पितृतर्पण कीजिए, उसमें कहीं कुछ खर्च की बात नहीं है। और मैंने क्यों इसको किया, मैं कब खरीदा हूँ इस किताब को, भी थोड़ा सा बैकग्राउंड 1 मिनट बता दूं, शायद ज्यादा सटीक हो जाएगा। मैं भी 2000 शायद 13-14 की बात है, नर्मदा किनारे गया अपने पितरों को तर्पण करने के लिए। तो मैंने पूरा जो होते हैं कुछ पहनाते हैं पंडित लोग, और पितृ तर्पण करने का, पितृ तर्पण करना, तो उसका जो समय 150 रुपये हुआ कि 150 रुपये चार्ज लगेगा, तर्पण करवा देंगे। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैंने कहा पंडित जी तो बहुत ज्यादा है। तो नहीं ज्यादा नहीं है, इससे कम क्या होगा, 10-15 दिन हमारा मौका रहता है, यही कमाई का जरिया है, या थोड़ा सा दान मिलता है, तो इस समय तो हम इतना ही लेंगे। मैंने थोड़ा सा और दूसरे लैंग्वेज में बात की कि अरे पंडित जी अब थोड़ा सा समय बदल रहा है, आप अपनी जो चार्ज है, सेवा शुल्क है, उसको कम करिए, नहीं तो लोग जो है इसको मानना मना कर देंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी, आपका जो इनकम है कम। अरे बोले नहीं, ये तो बने रहेंगे लोग, आप गलत सोच रहे हो, ये लोग बने रहेंगे और आपको करवाना करवाइए, बाकी आपकी मर्जी। मैंने उस दिन उनसे नहीं करवाया, अपने से जो नदी में जल देना था दे दिया, पूर्वजों का नाम देकर। फिर मुझे एक किताब पता चली, नित्य कर्म पूजा प्रकाश गीता प्रकाशन की, उसमें सभी कर्मों के दिए हुए तरीके, वो मैंने जितने साल हो सका संभव वो मैंने घर में किया। बराबर उसमें एक एक लिखा हुआ, ऐसे बोलिए, ऐसे कीजिए, सबको याद करते एक एक जल छोड़िए। अब चूंकि टूर में रहने का संभव नहीं हो पाता, तो मैंने वहां देखा कि मैंने इसका जो कुरूप था, आर्थिक शोषण का जरिया था, वहां पर मैंने उसको अपने लिए रोक दिया कि मैं आर्थिक शोषण का जरिया इस परंपरा को नहीं बनने दूंगा, खासकर अपने लिए। यही मेरा आप सबसे भी कह सकता हूँ गुजारिश है कि अगर आप इस परंपरा को चलाना चाहते हैं तो किताब खरीदिए, 50 से 100 रुपए की, आप आराम से कीजिए। और उसके अलावा अगर आप अपने स्वयं करेंगे तो आपके भाव जो अपने पूर्वजों के सही नहीं जुड़ेंगे। और दूसरा कोई कराता है तो 5 मिनट पता नहीं क्या बोलता है, यहाँ गंगा दी जैसे घूम जाइए वैसे घूम जाइए, 150 रुपए 200 रुपए लग चला जाता है, वो आपका शोषण कर लेता है। इससे हमें बचने की जरूरत है। तो इस प्रकार कई तरीके हैं जो हम और डिस्कस करेंगे, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। तो मैं चाहूंगा आप सबसे कि साथ में हम इसके जो कुरूप है या शोषण का जरिया बन रहा है उसको कैसे रोकें। परंपरा जिसको मानना हो माने, नहीं मानना नहीं मानना, यहाँ वही बात कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, अपने चाहिए, चाहे घर बैठकर करें, चाहे नदी में जाकर करें, चाहे स्वयं करें। और मैं ये तो नहीं कहूंगा किसी दूसरे के द्वारा करवाइए, इस सेंटेंस को मैं नहीं कहूंगा। मैं यही कहूंगा कि आप स्वयं करें, चाहे घर में करें, चाहे नदी में जाकर। हमारे पास 2 हैंड रेज हैं, एडवोकेट संजीव नागर जी का और सुनील जी का, उनको भी हम सुनेंगे। बीच में हम नए साथियों को ले लेते हैं। दरियाव सिंह जी हैं, उनको इनवाइट करना चाहेंगे। बीच में राजेंद्र चौधरी जी तो शायद वो नहीं है। मैं दरियाव सिंह जी को सुनूंगा, फिर उसके बाद हैंड रेज बहुत शॉर्ट टाइम के लिए लेंगे, फिर भूपेंद्र सर को सुनेंगे, और जो साथी हैं नीलम जी हैं, संतोष शर्मा जी हैं, पूनम जी हैं, इन सबको भी सुनेंगे। दरियाव सिंह जी आपका स्वागत है, आए अपनी बात रखें। और जो बताएंगे जो बदरूप होता जा रहा है, शोषण का जरिया होता जा रहा है, उस पर जरूर हम बोलें। जी हाँ, स्वागत है आपका। हेलो हेलो हेलो। आवाज आ रही है सर, आप बोले। हाँ, नमस्कार सभी साथियों को। सभी साथियों को मैं नमस्कार करता हूँ मेरी तरफ से। जी स्वागत है, दरियाव सिंह चालू है, रखिए, बोलिए आप। बात नहीं करेंगे क्योंकि आज ऑफिस में हैं हम।
नाविक सर। बहुत हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप ऑफिस में रहते हुए हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं और हमारी बातों को संबल दे रहे हैं। और जब जरूरत तो आप इन कॉल मैसेज भी दे सकते हैं, आपका स्वागत रहेगा और बहुत बहुत आभार का आपके प्रति। और कोई साथी अगर जल्दी बोलना चाहे, नीलम जी बीच में कुछ बोल रही थी, मैं उनको इन्वाइट कर लेता हूँ। नीलम जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं साहब जी, हम कुछ भी नहीं कह रहे थे, आवाज नहीं आ रही थी शायद, जिन्होंने हमसे पहले बोला है तो हमने कहा जय निषाद राज बोल देते हैं, आवाज आ रही है। जी, जय निषाद राज। जय निषाद। अब मैं इनवाइट कर लेता हूँ भूपेंद्र निषाद जी को, जो एक की स्पीकर हैं कह सकते हैं। और मैंने अपनी जो मीटिंग की बैकग्राउंड थी या क्यों मैंने इसको रखा, कुछ विचार भी शेयर किए और कुछ आप लोगों ने शेयर किए। इस बीच राजेंद्र चौधरी जी भी, उनका स्वागत है। और सर मैं थोड़ा सा 1 मिनट और आपको रुकूंगा। भूपेंद्र सर, सुनील जी ने हैंड रेज किया, मैं उनको थोड़ा शॉर्ट में सुन लेता हूँ, फिर हम भूपेंद्र सर को सुनेंगे। सुनील जी, आपने हैंड रेज किया, अपनी बात कुछ ऐड करना चाहें, स्वागत। सर कुछ नहीं, जो पैसे जो लोग लूटते हैं या जो कहते हैं, सर मैं आज से करीब 13 या 14 में मैं गया था और मैंने अपने साथ जो अपने घूमरा है वो कुल हमारा जो है 151 रुपए में पूरा हुआ था। तो वहाँ पे एक भारत सेवा श्रम संघ है, आपको गैस स्टेशन के अंदर में ही उसका ऑफिस है और उन्हीं का शहर के अंदर ऑफिस है। और लूट फसूट वहाँ पे बहुत ज्यादा है, लेकिन वो बंगालियों का वो संस्था है। वहाँ पे लूट संस्था को कैसे अंकुश लगाया जाता है वो वहाँ देखने को मिलता है। तो जैसे भारत सेवा संघ वहाँ हुआ है, वो जैसे आप भी अगर जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बंगालियों का है, ये वहाँ करिए, वहाँ पे फिक्स प्राइस है। जो पंडित जाएगा वो उसका फिक्स समय था उस समय 1500 रुपया। तो अब वो वहाँ पे जैसे जाना है तो वहाँ पे सभी लोग का सिस्टम होता है, बचे 1500 रुपए। तो अगर 3 लोग गए तो 500 लोग जो देने वाले हैं 500 लेकर 300 3 लोग करके भेज दिया और बाकी करने के लिए उस समय एक ऑटो मिलता था। लेकिन जो उसका जो प्रभाव ये था कि जो वो जब जानते हैं कि भारत सेवा संघ से आया है और 3 लोगों से मतलब कि पैसा पार्टी है। और तो मैं भी उसे कह रहा, तो मैं भी सब मुझे पूछा गया भाई कितने गाना करते पूजा, मैंने कहा 500 का, उसको डांट दिया, क्या बात करता है, बैठो इधर। तो उसको जो है 150 रुपए वाले मेरा, जब 10 लोग हो गए तो मेरा फिर 9 लोग हो गए तो मेरा फिर 150 रुपये लिया और रख दिया। तो 150 रुपया मेरा वो लगा। 300 रुपये में एक ऑटो हुआ था, वो था जिसमें कि 10 और 11 लोग हो गए, पंडित जी को लेकर के ऑटो वाले 11 लोग हो गए, दिन भर के लिए वो लिया। और जो वहाँ महापात्र होता है वो बड़ा फिक्स होता है उसका, वो ज्यादा बार्गेनिंग नहीं कर सकता है। मतलब वहाँ मैक्सिमम जो उसमें लोगों ने दिया वो एक मैक्सिमम लोग दिया। मेरी तो डांट दिया, कह रहे तो ये अकेले बच्चा है जैसे अभी हो, और डांट दिया। तो पंडित जी भी हाथ जोड़ा, कहा पता ब्राह्मण भोज में या दान में आप क्या देना चाहोगे। तो जो साथ के लोगों ने मुझसे कहा था कि भाई आप ये कहना कि हम 10 रुपये देते हैं, जबकि ऐसा मैं दूंगा है। लेकिन पहले डरते हमने जो है कि 10 रुपये शुरू किया तो उसने हाथ डांट दिया। तो उसने हाथ में कहा बताओ कितने करा पाओगे, कितने लोग करा पाओगे। तो डरते 21 रुपया उसको दिया, वो 21 रुपया। तो मेरा कहना ये है कि जहाँ पे भी हम लोग जैसे नागरिक जो कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपको लगता है कि आगे जाकर के व्यवस्था वो कर पाएंगे, तो हम लोग को भी एक लोग के साथ अंकुश लगाना पड़ेगा। और मजे की बात है कि गए के अंदर अगर आप भारत सेवा नाम से आप गए और किसी दूसरे ने आपको लूट लिया आप बाद में चला कि तो आपके मुश्किल गए तो फर्जी भारत सेवा संघ लेकर जो है 2000 21,000 52,000 ले लिया है। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ आप जगह पे भारत सेवा संघ जाना है, बताना है कि सर मेरे साथ ये घटना घटी, ये व्यक्ति इतने रुपए लूट ली। यकीन मानिए आपको 1 दिन के अंदर वो पंडित आपके पास होगा, वो पूरे पैसे वापस करेगा। तो कुछ इस तरीके की परंपरा है अपने यहाँ। तो मैं सोचा कि मैं इसको शेयर कर दूं, बस इसीलिए मैंने हैंड किया। धन्यवाद जी, धन्यवाद सर। और मैं चाहता हूँ आपने बहुत ही खूबसूरत एक अनुभव शेयर किया जिसमें दोनों पक्ष जुड़े हुए हैं। एक ये है कि हम अपनी परंपरा को कैसे इकोनॉमिकल वे में
बनाए रखें। और कुछ संस्थाएं हैं जो इसको इकोनॉमिकल यानी बिना लूट खसोट के भी काम करवा रहे हैं। उस संस्था का नाम ले लूं, भारत सेवा संघ गया में है, उसके माध्यम से जाएंगे तो जैसा बताया कि एक जो पुजारी रहेगा और जितने लोगों की टीम रहेगी तो शेयर हो जाएगा, 150, 200, 500 मैक्सिमम लगेगा, बाकी लोग हजारों या 10,000 लूट लेंगे। दूसरा पहलू ये था कि हम क्यों पीछे पड़े कि हम पैसा भी दें और दुत्कार भी सुने। इसको माइंड नहीं कीजिएगा। सर, एक सेकंड मैं रुकना चाहूंगा। वो पंडित ने नहीं मांगा था, वो हमारे पक्ष में जो 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 भेजते हैं पंडित जी को, उन्होंने हमारे पक्ष में कहा कि नहीं आप 500 करें, आप 150 कराओ। दूसरे ढंग से बोल देता कि सभी जगह को हटाकर दूसरी पूजा की बात कर लेता हूँ। किसी मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, मंदिर में पूजा कराना चाहते हैं, चाहे जहाँ का मंदिर हो, अधिकांश मंदिर की बात करते हैं, तो पुजारी वहां आपको लूटेगा और जितना मांगता है उतना नहीं देंगे तो आपके साथ वो एक तरह से ऐसा बिहेव करेगा कि आपका नाम हो, यानी आपको उसको बोलते इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा कि अरे आप 20 रुपए में 100 रुपए में पूजा कराने हटो यहाँ से। तो आखिर हम ऐसा काम क्यों करते हैं कि पैसा भी दें और उस काम में इस प्रकार की बातें भी सुने? तो क्या हम वो काम स्वयं नहीं कर सकते? कर सकते हैं। भगवान तो भाव का भूखा होता है। अपने पास से एक फूल ले जाइए, उनको अर्पण कर दीजिए, मन से प्रणाम कर लीजिए, इतने में भी काम चल सकता है। आखिर हम दूसरे को माध्यम क्यों बनाते हैं? हम अपने माध्यम डायरेक्ट क्यों नहीं कनेक्ट होते भगवान के साथ? उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है कि लाइसेंस दे देंगे तो सीधे भगवान से कनेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ये हमारी भावना है कि हम ऐसा सोचते हैं कि उसके पास से जाएंगे तो हमारा भगवान से कनेक्शन हो जाएगा। ये कोई पेशकार नहीं है कलेक्ट्रेट का, तहसील का या न्यायालय का कि इसको पैसा देने से हमारी फाइल पहले हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, जो मेरा मानना। अगर आप स्वयं अपनी फाइल बढ़ाएंगे यानी भगवान के प्रति देवी जो भी आपकी श्रद्धा अगर है तो स्वयं करेंगे तो अच्छा होगा। दूसरे पुजारी के माध्यम से करेंगे तो आपको लूट खसोट होगी। मैं इतना ही जोड़ना चाहता था। धन्यवाद। मैं थोड़ा सा दरिया सिंह जी को इनवाइट कर ही लिया हूँ, काफी साथी जुड़े हैं, दिलीप परसने जी भी जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। मेरे यहाँ थोड़ा लाइट की दिक्कत है, अमृत लाल बैगा जी भी जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। मैं इन्वाइट करूंगा आदरणीय भूपेंद्र सर को कि आए अपनी बात रखें। और जैसा मैंने बोला था थोड़ा सा मेरे पास बैटरी भी जा सकती है, तो मैं आज निवेदन करूंगा कि और थोड़ा सा अपनी बात को इतने कॉन्साइज वे में रखें ताकि मैं भी सुन सकूँ आप, और फिर सभी साथियों को भी इनवाइट। स्वागत है। सभी सम्मानित साथियों को नमस्कार। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, मैं गलतफहमी नहीं पालता हूँ। मैं जिन चीज़ों को आप लोगों के सामने रखता हूँ उसका एक ही मकसद होता है कि जिस समाज में हम जी रहे हैं वो समाज क्या सचमुच में एक प्रगतिशील पथ पर जा रहा है कि नहीं। जो समाज प्रगतिशील पथ पर नहीं जा रहा हो वो समाज निश्चित रूप से गर्त में जाएगा। और मैंने एक जगह पढ़ा था, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी को एक पत्र लिखा था। उस किताब का नाम है ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की झलक। उसमें एक लेटर है, उन्होंने नैनी जेल में रहते हुए बेटी इंदिरा को अपने लिखा था। उस समय जेल में थे, आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। तो नेहरू जी का ये था कि वो इंदिरा जी को जेल से ही इतना ज़्यादा लेटर वो एक इतिहास बन गया। बंच ऑफ लेटर्स उसको कहा जाता है। वो बंच ऑफ लेटर जो है एक इतिहास का रूप ले लिया। उसमें उन्होंने लिखा था, मैं उसको पढ़ने के बाद मुझको ऐसा लगा कि इतनी बड़ी बात, इतनी मार्मिक बात और इतनी समझदारी की बात वो आदमी अपनी बेटी को पढ़ा रहा था जेल में रह करके। वो बात ये थी कि जो लोग अपने पिछले इतिहास को दोहराना चाहते हैं वो इसलिए दोहराना चाहते हैं कि वो उस पिछले इतिहास को समझते हैं कि वो हमारा उज्जवल इतिहास रहा है और इसलिए उसको हम
मनाते हैं और उसको जानते हैं और उसके प्रति हम आस्था रखते हैं। तो उन्होंने लिखा कि ये पिछड़ापन है। जो लोग अपनी बहुत पुरानी परंपराओं से बंध करके और नई जो हवा आ रही दुनिया की, उस हवा से अगर अपने को वंचित रखते हैं तो निश्चित रूप से जो वो परंपरा है वो अच्छी हवा ऑक्सीजन नहीं पाएगी और धीरे धीरे वो सड़ जाएगी, और जब वो सड़ जाएगी तो वो परंपरा कुरीति में बदल जाएगी, और जब कुरीति में बदल जाएगी तो उस समाज में जो कुरीतियों के शिकार हैं वो समाज सड़ता नजर आएगा, उसमें सड़ांध आएगी, बदबू आएगी, और वो किसी न अपने समाज के काबिल रह जाएगा और न दूसरे के प्रति और न दूसरे के सामने वो अपनी बात रख पाएगा, न उनका सामना कर पाएगा। एक चीज। दूसरी चीज ये कि जो ये सनातन संस्कृति है, इसका यहाँ के मूल निवासियों, यहाँ के आदिवासियों से, यहाँ के यहाँ के पिछड़ों से, यहाँ के वो सामाजिक रूप से जो दबे कुचले लोग हैं, उनसे उस संस्कृति का मैं जो आज तक पढ़ पाया हूँ कोई भी संबंध नहीं रहा। वो संस्कृति, सनातन संस्कृति का अर्थ ही कुछ नहीं है। अभी आप पूछ लीजिए या सर्च कर लीजिए, आप गूगल सर्च कर लीजिए तो उसमें उन्हीं लोगों की परिभाषाएं दी गई हैं। जो लोग सनातन के रूप में उसको कहते हैं कि ये वैदिक है, फिर इसके बाद उसको कहते हैं ये वर्ण व्यवस्था है, उसके बाद अब कहते हैं कि वो हिंदू ही है, जबकि हिंदू कहीं भी न वेद में है, न पुराण में है, न इतिहास में है, न रामायण में है, न गीता में है, कहीं हिंदू शब्द नहीं आया। लेकिन ये कर क्या रहे हैं कि उस संस्कृति को इससे जोड़ करके व्यापक रूप से पूरे समाज को अपने जाल में फंसा लेना चाहते हैं और कहते हैं कि ये सनातन संस्कृति है। सनातन संस्कृति आपकी क्या है? देखिए, मैं दो चीज रखता हूँ, समालोचना रखता हूँ मैं, उसको आप लोगों को अन्यथा नहीं लेना चाहिए कि एकदम से मैं कोई चीज खिलाफ बोलता हूँ। मैं समालोचना रखता हूँ, उसका एक पक्ष और दोनों पक्ष में रखता हूँ, बीच का रास्ता मैं बताता हूँ जो मेरी समझ है अपनी, जो मैं समझ पाया। तो इसलिए ये जो संस्कृति है सनातन, तो एक तो ये समझ लीजिए कि मैं एक जगह पढ़ लिया था ऐसे ही, वो अमर उजाला का जो चल रहा था, जो नवरात्र चलती है, नवरात्र में जो सब देवियों का नौ दिनों का जो होता है, वो देवियों का आता है कि ये दिफला है, ये देवी का ये रूप है, ये देवी का ये रूप है, ये देवी का ये रूप है। उसी में कोने पर एक जगह दिया था उसने, जिसने इसका सब विश्लेषण किया था और लगातार कर रहा था, उसने एक जगह लिख दिया था कि ये क्या सनातन। तो उस चीज को लिखा तो वो मेरी निगाह में पड़ गया इत्तेफाक। इंट्रोस्पेक्शन की रहती है, इनको मैं अंदर से देखूं। उसमें लिखा हुआ था कि ब्रह्मा के, हालांकि मैं इन सब चीज कपोल कल्पना मानता हूँ और ये मैं कोई आधार नहीं राजनैतिक ऐतिहासिक मानता हूँ, रीजन नहीं मानता, लेकिन चूंकि उन चीजों को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि उसमें लिखा था उसने कि ब्रह्मा के 5 बेटे मानस पुत्र थे। ब्रह्मा के मानस पुत्र मतलब उनका जो बायोलॉजिकल कोई पैदाइश नहीं, बायोलॉजिकल मतलब जो माँ बाप से नहीं पैदा होते। तो उसमें उन्होंने लिखा था कि ब्रह्मा के 5 बेटे थे और उसमें एक नाम मैं भूल रहा हूँ, सनत, सुनक, सनातन, और एक दो नाम और मैं भूल गया।
तो उसमें जो सनातन था उनका वो तीसरा मानस पुत्र था, वो ब्रह्माकर था। वहां उस शब्द को लेकर के आज ये सनातन शब्द का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि वेदों में मिलता है, गीता में मिलता है, रामायण में कहीं नहीं है, खैर तमाम इस तरह की चीजें। तो ये एक प्रचार है जो हमारे दिमाग में एक परत डाल करके बताता है कि इस परत को आप डाल लो, मैं जो कह रहा हूँ उसको सुन लो, इसमें तर्क गढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, रीजन करने की कोई ज़रूरत नहीं, वैज्ञानिक विश्लेषण करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये है क्या सनातन संस्कृति? पैदाइश तो ये है कि ब्रह्मा के मानस पुत्र का नाम सनातन था एक का, उसके नाम से सनातन शब्द आया है और वो सनातन संस्कृति वहीं से है। उसका मतलब हुआ कि जब ये कहते हैं कि इसका संबंध वर्णाश्रम से है, इसका संबंध वैदिक देवी देवताओं से है, इसका संबंध जो इस तरह से गीता है और तमाम जो हिंदू कह लीजिए, हालांकि हिंदू का कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ, हिंदू ग्रंथ हैं, लेकिन ये सब है ब्राह्मण ग्रंथ। तो कहीं न कहीं से उस ब्राह्मण संस्कृति को डायरेक्ट नाम ना लेकर के अब ये सनातन संस्कृति का प्रचार करने पर तुले हुए हैं। जब ये समझ गए कि ये दलित और बैकवर्ड आज की तारीख में हिंदू शब्द को बहुत ज्यादा समझ गया है कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, हिंदू का संस्थापक वही नहीं है, क्रिश्चियनिटी में क्रिश्चियन है उनके संस्थापक उनके धर्म के, इस्लाम है उनके धर्म के संस्थापक हैं, जैन है उनके संस्थापक हैं, बौद्ध है उनके संस्थापक हैं, लेकिन न सनातन का कोई संस्थापक हमें मिला। मैंने रिसर्च किया उसमें कोई नहीं मिला, हिंदू का संस्थापक कोई नहीं मिला। इसलिए ये हर चीज का घालमेल करते रहते हैं कि इसका ये मतलब अर्थात अर्थात करके ये जोड़ते हैं। मैं सब पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले जो मुझे मौका मिला, तो ये सब चीजें अर्थात 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 ये करके घालमेल कर देते हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा दोस्तों कि ये संस्कृति जो है वो हमारी मूल संस्कृति से कहीं बड़ी दूर है। ये एक तरीके से माया जाल है जो हमारे समाज पर डाला गया, उस जाल में हमारे लोग आज भी फंसे हुए हैं। वरना अभी आऊंगा उस पर, वरना इस संस्कृति के लोगों ने हमारे, फिर बता रहा हूं मैं, हमारे उस शिक्षक को मार दिया, हमारे एकलव्य को मार दिया, मॉडर्न ढंग से प्रोफेसर MM कालबुर्गी को मार दिया जो वाइस चांसलर हुआ करते थे, और मार दिया उनको गोविंद पंसारे को, की मशहूर लेखिका लंकेश को। क्यों मारा गया? वो इसलिए मारा गया कि जो इस व्यवस्था को, जो आज ये सनातन संस्कृति कह रहे हैं, उस संस्कृति के बुराइयां जो मायाजाल, उसको ये काटने की कोशिश कर रहे थे कि इस मायाजाल से निकलिए हमारे समाज के लोगों। इसलिए उनको खतरा समझ करके इन लोगों ने उनकी हत्याएं करवा दिया। ये हत्याएं बहुत पहले से हो रही हैं, चाहे वो सिर काट के कर रहे हों, चाहे ये अंगूठा काट के किए हों, और आज जो है यूनिवर्सिटी में सब इनके जो टीचर हैं सब वो कर रहे हैं। ठीक, एक चीज तो एक पहलू ये हो गया। दूसरा पहलू मैं आपको बताऊं कि ये जो लेन देन की संस्कृति है, लेन देन मतलब चढ़ावा की संस्कृति है, उसका जो उपादान है, जो पैदाइश है, वो भी गलत ढंग से, वो भी माया जाल। जैसे गया जो वो बौद्धों की नगरी हुआ करती थी, और वहां से एक रीजनेबल बात पैदा हुई, वैज्ञानिक चेतना पैदा हुई, समाज जगह प्रगतिशील हुआ। उस गया को कब्जा करने के लिए इन्होंने वहीं पर जन्म मरण और उन चीजों को रखा कि यहाँ आने पर
और यहाँ पर तर्पण होता है, आपके पुरखे तर जाएंगे, आपके पुरखे वैकुंठ में जगह पा जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। जिसको आज कोई आकर के नहीं बताया कि इस तरह से वैकुंठ है, इस तरह से स्वर्ग है, इस तरह से तर्पण होने के बाद वो इस तरह से राजगद्दी पर हैं, उनके सामने तमाम सारी चीजें, ये भी आज तक कोई बताया नहीं। ये मैं बता रहा हूँ आपको इसलिए कि उस संस्कृति के शिकार हमारा समाज पूरा पूरा है। अभी नागर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात बताया कि हमारा समाज इस संस्कृति का शिकार है। इस संस्कृति के सबसे बड़े वाहक हमारे समाज के लोग हैं। वो सही कहा, इन्होंने बिल्कुल सही कहा। इनकी बात का मैं अक्षर सा मान रहा हूँ। तीसरी चीज है कि एक कहानी है लोकल। वो कहानी ये है कि जागरूकता के लिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिसको सुने, मैं सुनाने के लिए मैं विद्वान उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं विद्वता की बात कर रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसको सुना जाए कि आजकल क्या लोग कर रहे हैं इसके लिए। तो हम जब करीब BA ग्रेजुएट कर रहा था तो हमारे यहाँ एक नौटंकी होती थी। नौटंकी एक विधा होती है जिसमें नाच होती है, डांस होते हैं और एक ड्रामा रचा जाता है और कहानी होती है। उसमें एक चीज आया कि वो ड्रामा ये किया जा रहा था पूरे हमारे इलाके में। वो बेसिकली वो लोग अर्जक संघ से प्रभावित थे। उन लोगों ने एक ड्रामा पैदा किया और जगह जगह उन्होंने नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से रात में किया करते थे। वो ये था कि एक जजमान होता है, यानी हम होते हैं, और एक पंडित जी होते हैं। तो हम जजमान के पिताजी जब स्वर्गवासी हो गए, स्वर्गवासी शब्द इसलिए बोल रहा हूँ कि वो आम चलन में भाषा है, यानी कि वो उनका देहांत हो गया था। तो पंडित जी ने ये कहा कि देखो जजमान, कि मुझे आज स्वप्न में आए थे तुम्हारे पिताजी और ये कह के गए थे कि वहाँ कोई व्यवस्था हो नहीं पा रही है, न चारपाई की व्यवस्था, न है गद्दा की व्यवस्था है, न रजाई की व्यवस्था है, दूध तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो हमने पूछा पंडित जी फिर क्या करना चाहिए? कहा कि भाई कुछ दो तो हम वहाँ तक पहुँचा देंगे, ठीक है, और हमें इस तरह से व्यवस्था में दे दोगे तो उनको सब अपने आप मिल जाए। तो ये चीज हुई कि उसने सब चीज ले आके सामने रखा और जिस दिन देना था उस दिन उसने किया क्या, हमने कि पंडित जी से कहा कि ऐसा पंडित जी, आज मेरे पेट में एक बहुत बड़ा फोड़ा हो गया है और मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ। और हमारे पिताजी ने आज सुबह ही वहाँ से स्वप्न में ये कहा कि पंडित जी का ऑपरेशन कर दीजिए, जैसे पंडित जी को दे देते हैं आप तो हमको मिल जाएगा रजाई, गद्दा, तकिया, चारपाई, दुनिया भर की चीजें, फ्रिज व्रिज आजकल चलने लगा, आजकल तो AC भी में लोग दे रहे हैं, तमाम सारी चीजें। तो अगर आप उस फोड़े का ऑपरेशन कर देते हैं तो वहाँ पिताजी जो कहे हैं रात सुबह हमको सपने में कि हमको एक फोड़ा हो गया है, वो फोड़े का ऑपरेशन हो जाए तो हम ठीक हो जाएंगे। तो पंडित जी ऐसा है कि हम आपका ऑपरेशन कर देते हैं और हमारे पिताजी उस फोड़े से फुर्सत पा जाएंगे, वो ठीक हो जाएंगे। ये हमारे यहाँ की ये सचमुच प्रचलित एक विधा पैदा हो गई, गली गली में, गांव गांव में ये प्रचलित किया गया कि ये जो लेन देन का, स्वर्ग का और जो ये चढ़ौआ का और तर्पण का जो भी सिस्टम है, ये सिस्टम पूरा का पूरा गैर वैज्ञानिक है, अनरीजन्ड है। इसके पीछे कोई कहानी नहीं, इसके पीछे केवल शोषण की कहानी है और लोगों के दिमाग की परत को ये लोग कुंद कर देते हैं, अंधकार पैदा कर देते हैं। और हमेशा जब अंधकार पैदा हो जाता है तो चोर उसी समय चोरी करता है जब अंधेरा हो जाता है, दिन के उजाले में कोई चोरी नहीं करता है। इसलिए माया जाल फैला करके, इसलिए अंधकार पैदा करके आपसे, हमसे, पूरे समाज से ये चढ़ौआ लेते हैं, कहते हैं ये चढ़ौआ हमें दोगे तो वहाँ मिल जाएगा। तो जब ऑपरेशन की बात आई
जब उस जजमान ने कहा पंडित जी ऐसा है, पिताजी को फोड़ा हुआ है, लाइए आपके पेट का ऑपरेशन हम कर देंगे, और हम जब ऑपरेशन आपका करेंगे पिताजी के फोड़ा जो वहाँ ऊपर हुआ है स्वर्ग में वो ठीक हो जाएगा। पंडित जी जब निकाला उसने ऑपरेशन का चाकू तो पंडित जी भाग ली। जब पंडित जी भाग लिए तो पूरा ताली बज गई पूरे समाज में कि अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी चीजें हैं, ये मूर्ख बनाते आ रहे हैं लोग। तो ये संस्कृति है, इस कहीं से भी ये संस्कृति नहीं है। उस अधिकार को हम अपने अपने दिमाग में रख लिया है कि ऐसा नहीं करेंगे तो हम समाज में, और हमारे पूर्वज जो हम पहले मर चुके हैं वो कहीं गए होंगे स्वर्ग वैकुंठ में, उनको वो जगह नहीं मिलेगी। ये केवल हमारे दिमाग में रखा गया है जो हम निकाल नहीं पा रहे हैं, और इसके अलावा ये कुछ नहीं है। तीसरी चीज है मैं जो बताना चाह रहा था वो ये है कि तर्पण शब्द जो भागीरथी शब्द का एक इस्तेमाल है राजा भगीरथ की, वो ये मामला ये था कि सूखा पड़ा हुआ था पूरे देश के अंदर। तो राजा महाराजा जो उस जमाने के थे, कभी कभी ये कहा जाता है कि वो नहरें खुदवा देते थे, वो सड़क बनवाते थे तो उसके किनारे पेड़ लगवा देते थे, और वहाँ सराय बनाते थे, कुआं खुदवाते थे। तो इस तरह की बातें भगीरथ के ज़माने में आई, बहुत बड़ा सूखा पड़ गया। वो सूखा उत्तरांचल से लेकर के वो पश्चिम बंगाल तक पड़ा था और लोग मरने लगे थे। तो वो जो पूर्वज थे भगीरथ के, वो मर गए थे उसी सूखे में। वो उस सूखे से जब मर गए थे तो उस सूखे को का निदान क्या था कि लोग मरे ना, और वो जगह जो जहाँ सूखा पड़ा हुआ था पूरा सूख गया था, फसलें सूख गई थी, पेड़ पौधे सूख गए थे, वहाँ हरियाली पैदा होगी। तो भगीरथ ने जो तपस्या किया उसका ये अर्थ था कि वो तपस्या नहीं जो जिस रूप में हम आज देखते हैं कि फूल माला चढ़ाओ बैठे रहो, वो तपस्या नहीं थी। वो तपस्या ये थी कि उन्होंने जो सबसे ताकतवर उस समय शिव जी थे, शंकर जी थे, शंकर जी से उन्होंने कहा कि आप अपनी ताकत दीजिए, अपने लोगों को दीजिए, और मैं यहाँ उत्तराखंड से जो ये हिमनद है, जो हिमालय पर जो बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, यहाँ से मैं नदियाँ निकालना चाहता हूँ, नहरें निकालना चाहता हूँ। तो शिव जी ने उनकी मदद किया और कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो वहाँ से ये शुरू हुआ मामला। तो वहाँ से हिमनद तोड़ा गया। जब हिमनद तोड़ा गया, ग्लेशियर टूटा, तो पानी की धाराएं बहना शुरू हो गई, और पानी की धारा बहते बहते वो गंगा सागर तक यानी बंगाल तक आ गई। और जितनी दूर से ये नदियाँ या जो नहरें बनाई गई, जो पानी की धारा चली, वहाँ पर जब पानी गया तब वो हरा भरा हो गया। उसी को कहा जाता है कि तर्पण हो गया। हमारे पुरखों का तर्पण है ये। वो पुरखों का तर्पण नहीं है, वो ये है कि जो चीजें रेगिस्तान बन गई थी, जो लोग समाप्त राख हो गए थे, वहां पर हरियाली पैदा हो गई, फसलें पैदा होना शुरू हो गए, जानवर गाय पैदा हो गई, जानवर जो दूध देते थे वो पैदा हो गए, तमाम जंगली जो हम लोग पालन पोषण करने वाले थे उस तरह के जानवर पैदा हुए, खेती किसानी शुरू हुई। ये है भगीरथ का जो प्रयास है, वो वही है कि खेती किसानी शुरू हो गई, और हमारे पुरखे जो जल भर गए थे, जो वहाँ स्वाहा हो गए थे, वो नए ढंग से हरियाली के रूप में, और वहाँ लोगों का बसना शुरू हुआ, और गंगा का मैदान उत्तराखंड से लेकर के बंगाल तक पूरा बसता चला गया। ये है कहानी उसकी, जिसको ये लोग दूसरे रूप में कहते हैं कि तर्पण हो गया, तपस्या हो गई, और हमने अपने पुरखों को पानी दिया। वो पानी दिया मतलब यही होता है कि हम आज जिस रूप में हैं, वो तो बहुत अच्छा स्वरूप है आज हमको मिला है कि हम नेचर से पानी पैदा कर सकते हैं, हम नेचर से हवा पैदा कर सकते हैं, हम नेचर से ही ऑक्सीजन पैदा कर सकते हैं। और इस रूप में जो हमारे पुरखे परेशान हुए थे, उनको आधुनिक ढंग से हम उनके सम्मान के लिए और अपने भावी पीढ़ी के लिए हम एक ऐसा काम कर सकते हैं। अब तो ये आ गया वो पानी वाला सिस्टम नहीं, अब सिस्टम आ गया कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, शिक्षा दें, हम अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाएं, हम अपने बच्चों को इस रूप में पैदा करें कि हमारा जो पूर्वज जो तपे तपाए थे, जिनके शोषण से
जिनका शोषण इस रूप में किया गया था कि वो इंसान की जिंदगी नहीं जी पाए थे, मर गए थे, खप गए थे, जल गए थे, राख हो गए थे, जिनका कोई अस्तित्व नहीं बचा था, इन लोगों ने कोई अस्तित्व नहीं सोचा था। वो तर्पण तब है जब आज हम आधुनिक ढंग से लोकतंत्र में इसको मजबूत करते हुए अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ी को, अपने समाज को शिक्षित करके और एक लहलहाते खेत के रूप में बदल दें, हरियाली के रूप में बदल दें, वही असली तर्पण होगा। पानी का मतलब यही है, पानी का मतलब ऑक्सीजन है, पानी का मतलब हरियाली है, पानी का मतलब जीवन है, पानी का मतलब सम्मान है, पानी का मतलब आत्मसम्मान है, पानी का मतलब है बिन पानी सब सून, मोती मानुष चून। तो इसलिए वो पानी का जो रूप है कई रूप रखता है, हमें कई रूपों में उसके इस रूप को देखना पड़ेगा। तर्पण का मतलब ये है, तर्पण का मतलब ये नहीं कि गोल गोल पिंडी जा करके आप गया में बना करके ले जाइए और चढ़ा दीजिए, चढ़ुआ चढ़ा दीजिए, उनको पंडित जी को दान दे दीजिए। तो मैंने कहा नहीं कि हमारे यहाँ कहानी ये जागरण के लिए पैदा की गई कि नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। हम लोगों को जो वहां जाके चढ़ुआ चढ़ाते हैं, जो दान दक्षिणा करते हैं, उसके बदले इकट्ठा करके हम अपने बच्चों की पढ़ाई में लगा दें। ये आंदोलन हुआ था, ये अवध प्रांत में पूरा का पूरा आंदोलन चला था, हमारे पिताजी उसमें शामिल थे। वहाँ तमाम बैकवर्डों की जातियां, बड़े अच्छे अच्छे समाज सुधारक, वो लोग हम लोगों के बचपन में इस तरह का आंदोलन चलाते थे। उन लोगों का ये कहना था गया बनारस हम नहीं करेंगे, हम इस पैसों को इकट्ठा करके अपने अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। और वही किया, उसका असर आज हम लोगों के सामने है। उसमें हमारी भी पैदाइश हुई, हमारे लोगों की पैदाइश हुई, ये तमाम चीजें हैं। तो जो एक विषय रखा गया था, हमारे विद्वान साथी, हमारे परम मित्र और हमारे गार्जियन कह लीजिए समाज के, नाबिक साहब ने जो इसको रखा था, वो इतना बेहतरीन विषय है। इस पर आप लोग पक्ष भी रख सकते हैं, विपक्ष भी रख सकते हैं। तो पक्ष और विपक्ष रखते हुए समालोचना की जो एक गुंजाइश बनी वो ये है कि हमें पुरानी चीजों को याद करते हुए, उनकी कमियों को देखते हुए नए ढंग से, नई सोच के साथ हम आगे बढ़ें। ये है इस तर्पण का मतलब, ये है अपने पुरखों को सम्मान देने का मतलब, ये है हमें अपने समाज को आगे ले जाने का मतलब। तो मैं समझता हूँ कि कंसाइज और छोटे में मैं अपनी बात रख सका हूँ। इसके लिए जो आप लोगों ने सुना, मैं बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, जय भारत। थैंक यू। धन्यवाद। मैं जहाँ तक सभी लोग इस बात से सहमत होंगे कि विषय के साथ जितना बखूबी आप न्याय कर पाते हैं उतना मैं नहीं कर पाता। और ये कहूँगा कि सभी पहलुओं को देखते हुए आप बात रखते हैं। और यहाँ मेरा सबसे जो गुजारिश और मकसद मेरा भी यही रहता है कि कोई विषय हो, उसके दोनों पक्ष होते हैं, दोनों पक्षों को आप रखिए और व्यावहारिक और हमारे लिए हितकर क्या है उसकी चर्चा करें। तो मैं जो आपके वक्तव्य को थोड़ा सा कैप्सुलाइज कर दूं, जो मैंने आप समझा, जो आपने कहानी सुनाई पंडित जी और श्राद्ध पक्ष में उनको दान देने की, तो ये यहाँ पर ये संदेश था कि देखिए, इस जो परंपरा को दूषित कर रहे थे या शोषण का जरिया बना रहे थे, उसके खिलाफ में जागरण हमारे समाज ने, यानी अवध प्रांत में 30-40 साल पहले से चला, आज भी चल रहा है। लेकिन आज क्या है, संख्या उनकी ज्यादा हो गई है जो उसको दूसरा रूप देके कमाई का जरिया बना रहे हैं और शोषण से मुक्ति का जो उपाय बता रहे हैं वो थोड़ा उनकी बात कम हो रही है, दबते जा रही है। उन लोग ज्यादा मुकर हैं जो शोषण का जरिया बनाए या कमाई का जरिया। दूसरी बात जो मैं समझ पाया और आप सबसे शेयर करना चाहूंगा कि आपने कितना बखूबी बताया कि तर्पण का तरीका ये था कि उनसे नदी लाई गई, ग्लेशियर तोड़कर हिमालय तरफ से और बंगाल तक ले जाएगा, ताकि वहाँ प्राकृतिक जो परेशानी थी, आपदा थी, वो दूर हो और खुशहाली आए। और इस चीज को मैं यहाँ से रिलेट करूंगा कि आखिर जब हम बोलते हैं कि माँ बाप की खुशी सबसे ज्यादा कब होती है, जब उसका बेटा सफल हो जाता है, खुशहाल हो जाता है, तो शायद बेटे से ज्यादा खुशी और सुख का आनंद माता पिता करते हैं। तो यही उन्हें भगीरथ जी ने जब किया, जो नदी लाकर शंकर जी के सहयोग से,
तो उन्हें तर्पण का रूप भले हम कहें, लेकिन मेरे हिसाब से उनके माता पिता पूर्वज जितना खुश होंगे उतनी खुशी शायद भगीरथ जी को भी नहीं मिलेगी। और ये आज व्यावहारिक चीज है कि जब हम बोलते हैं, कोई भी गार्जियन बोलता है, माता पिता बोलते हैं हमारे बेटे का इस जगह अपॉइंटमेंट हो जाए, सबसे अच्छे से कमाने खाने लगे, भैया हमने गंगा जी नहा लिया, यह हमारा जीवन सार्थक हो गया। तो बात आती है कि हम जो पैसा खर्च करें या समय लगाएं, चाहे ऊर्जा व्यय करें, तो किसके लिए? अपने माँ बाप की खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए, या फिर उसके लिए जो अनावश्यक रूप से हमारा शोषण कर देता है? ये हमें सोचने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। परंपरा का निर्वाह करिए, परंपरा का निर्वाह जिन्होंने रिपीट किया कि आज उस परंपरा को अगर हम वाहक बनते हैं, चलाना चाहते हैं, जैसा लास्ट में भूपेंद्र सर ने बोला भी, उस खर्च को अगर हम जो करना चाहते हैं इस परंपरा में, उसको निकाल कर रखें, या जो भी कहें एक जो सामूहिक रूप से इकट्ठा करें और बच्चों के अपने जैसे परिवार के या जो जरूरतमंद के परिवार के बच्चों के पढ़ाने में या जरूरतमंद के लोगों को लगाएं। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावी तरीका विकास का, जागरण का, तर्क का एजुकेशन ही होता है। एजुकेशन नहीं होगा तो हमें कुछ नहीं कर पाते हैं, चाहे जितना पुराना हिस्ट्री देख लें, सब इसी पर समाहित है। धन्यवाद सर, आपने बहुत बखूबी सबको अपनी बात रखी। मैं सब कोई इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं कि जो व्यावहारिक पहलू आपने रखे, मैं भी रखता हूँ और सभी लोग सहमत होंगे, ऐसा मानना है। हैंड रेज हुए हैं, मैं उनको जरूर सुनूंगा, थोड़ा साथी समय देंगे, थोड़ा बैटरी मेरे लगता है 15-20 मिनट चलेगी, 15-20 मिनट में हम लोग खत्म कर लेंगे। तो मैं सोचता हूँ जो साथी जुड़े हैं उनको मैं क्रम से बुला लूँ। संतोष शर्मा जी हैं, फिर आर.के. मेहरा जी हैं, मैं उनको इन्वाइट करना चाहूँगा, अपनी बात रखें, फिर हम सभी को बुलाएंगे बारी बारी से। संतोष शर्मा जी कृपया आए, अपने परिचय दे दें संक्षिप्त में और बताएं भी, अपनी बात रखें। मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहूँगा, शुरू में कहते कि आज बैटरी मेरे मोबाइल की बहुत कम डाउन है, दोपहर से यहाँ करंट नहीं है, ऐसा होता नहीं है, तो 20-25% बची, तो मैं साथ रहा हूँ, इसलिए सोचता हूँ आप जितना संक्षिप्त में कहेंगे मेरी इच्छा होगा। जी संतोष जी, आपका स्वागत है। जी, सभी सम्मानित साथियों को सादर नमस्ते। मैं विश्वकर्मा समाज से हूँ, लोहार हूँ। जी जी और नमस्कार। आप सभी लोगों को सुना, मुझे बहुत अच्छी लगी, बस समय नहीं मिल रहा था। ओबीसी फ्रंट ऑफ इंडिया पे आपके मीटिंग का समय देखता था, लेकिन जुड़ नहीं पाता था। आज संयोग बस छुट्टी थी, तो बोला शायद आज नाभिक साहब को सुनने के लिए मौका मिलेगा। आज बहुत ही अच्छा लगा कि अभी सभी साथियों से सुना, ज्ञान वर्धन हुआ। और इसी विषय में जो अभी तर्पण की विषय में जो भूपेंद्र साहब बोले, बहुत ही अच्छा बोले, पता है सभी को मानने होगा। और इसी में थोड़ी सी मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ, जो जहाँ तक मुझे समझ में आया। ये ब्राह्मण जो है ना, ब्राह्मण असल में ब्राह्मण नहीं है। ये असल में ब्राह्मण जब मुगल आए थे, उनके साथ में मंगोलिया के कुछ लोग आए थे, जो यहाँ आके अपनी धाक जमाने के लिए कुछ गिने चुने थे, तो दरबारी बन के सबको अपने उंगली पे समाज को नचाया। नचाने के बाद में ब्राह्मण बन के हमारे समाज को भ्रमित और तोड़े। एक तो ये पक्ष है, इसमें विशेष चर्चा की आवश्यकता होगी, तो कभी बाद में जब भी समय मिलेगा तो आपके साथ जुड़ जाऊंगा। और दूसरी बात, जो अभी तर्पण की बात जो हो रही है, प्राकृतिक से जुड़ी हुई है। प्रकृति में जो अभी समय पितृपक्ष का आ रहा है, इसमें कौवे को देखेंगे और छोटे छोटे और सब पक्षी हैं, इनके प्रजनन का समय रहता है। जब बरसात खत्म होने लगती है तो इनको खाने पीने में दिक्कत होती है। इसके लिए जो भी हम जो अपने पितृपक्ष में तर्पण के लिए जो भी भोग वगैरह निकालते हैं, तो इससे इनकी पूर्ति हो जाती है, ताकि प्रकृति का सामंजस्य बना रहे। जहाँ तक मैं इतना ही समझता हूँ। अभी आगे कभी मीटिंग में समय भी हो गया है, आगे कभी मीटिंग में जुड़ूंगा तो मैं अपनी बात खुल के रखूंगा। बस इतना ही कहना चाहता हूँ मैं। आप सभी सम्मानित साथियों से सादर नमस्ते। धन्यवाद शर्मा जी, आपने अपने विचार और एक नया बताया कि ब्राह्मणों के इतिहास के बारे में, और यादें भी ताजा की 2 साल पहले की ओबीसी फ्रंट ऑफ इंडिया की जब मीटिंग करते थे, तो वो डिसकंटिन्यू हुई, लेकिन हम इस मीटिंग को पिछले करीब 86-87 हफ्ते से कंटिन्यू कर रहे हैं आप सबके सहयोग से। और आपसे निवेदन है सभी से कि हर मंगलवार को हम इसी समय रखते हैं। अभी तक तो बाधित नहीं हुई, और मुझे विश्वास है कि आपका सहयोग में तो कंटिन्यू होती रहे। समय यही रहता है, लिंक यही रहता है, विषय हम ऐसा करते हैं ताकि हम लोग आपस में डिस्कस करें। धन्यवाद सर। मैं अब इनवाइट करना चाहूंगा आर.के. मेहरा जी को। सभी को मैं सुनना चाहूंगा और सभी लोग साथ देंगे तो सब हम लोग आपस में एक दूसरे को चाह सकते हैं। आर.के. मेहरा जी आए, कृपया अपनी बात रखें। आर.के. मेहरा जी,
मेरा सबसे आग्रह है कि मैं एक बार जरूर आप सबको आवाज और आग्रह करूंगा, और अगर आप नहीं सुन पाते हैं तो ठीक है, मैं दूसरे साथी को इनवाइट कर लूंगा। आर के मेहरा जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो जरूर आए, अपनी बात रखें। चलिए, मैं अगले साथी को इनवाइट कर लेता हूँ उसी क्रम में जो मेरे पास जैसा मैं लिख पाया हूँ अंधेरे में भी। राजेंद्र चौधरी जी शायद मीटिंग में नहीं है। अमृतलाल बैगा जी हैं क्या? नहीं है शायद, वो भी नहीं है। हाँ, अमृतलाल बैगा जी जी। अमृतलाल बैगा जी, कृपया अपना माइक ऑन करें। हेलो जी राजेंद्र जी, आप जी आप बोलिए बोले अपनी बात। मीटिंग में नहीं है, कैसे? हेलो, कोई बात नहीं, मैं देख पाया नहीं, क्षमा चाहता हूँ, आप अपनी बात करें। बोलिए बोलिए राजेंद्र जी, जी बोलिए राजेंद्र जी। पहले जिनको इनवाइट किया उनको बोलने दीजिए, उसके बाद में कहता हूँ। चलिए ठीक है। मैं इनवाइट किया था अमृतलाल बैगा जी को। अमृतलाल जी, आप सुन पा रहे हैं क्या आवाज? जी धन्यवाद सर। सर मैं अमित तलबेगा जी जी इधर से मध्य प्रदेश से हूँ। सर मैं अभी सीखने आया हूँ सर, ये मेरा पहला मीटिंग है। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। आप फोटो से लग रहा कि यंगस्टर साथी, युवा साथी हैं, बहुत खुशी होती है जब युवा साथी जुड़ते हैं। हमारे बीच में राहुल साहनी जी भी हैं जो शुरू में जुड़े थे, फिर शायद हाँ राहुल साहनी जी, आप बहुत स्टार्टिंग में जुड़े थे, आपका भी स्वागत है। राहुल जी आए, अपनी बात रखें। राहुल साहनी जी, राहुल साहनी जी, राहुल साहनी जी। मेरे सभी से निवेदन है कि मैं कोशिश करता हूँ सबको इनवाइट करूँ, किसी कारण बस किसी साथी का नाम नहीं ले पाता तो कृपया अपना हैंड रेज कर देंगे, क्योंकि हो जाता है कभी मिस्टेक हो जाती है। राहुल साहनी जी, आवाज सुन रहे हैं क्या आप? जी राजेंद्र चौधरी जी, कृपया आप आए और अपनी बात रखें। संक्षिप्त में परिचय भी दे दें, सबसे परिचय भी हो जाएगा इसी बारे में। जी मैं राजेंद्र चौधरी पश्चिम बंगाल से बिलोंग करता हूँ। पेशे से मैं अवकाश प्राप्त शिक्षक हूँ और सभी को सादर नमस्ते। आज का विषय बहुत ही अच्छा है और इसमें बढ़ चढ़ कर सभी को हिस्सा लेना चाहिए। मैं भूपेंद्र जी का ये विचार सुन रहा था, समालोचना बहुत ही सुंदर लगा और मैं उनके मतों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और उन्होंने एक कहानी बताई थी। मैं भी एक शिक्षक के नाते लोगों में कुछ इस तरह के प्रचार करता हूँ और जागृति लाने का प्रयास करता हूँ। एक कहानी, मैं छोटी सी कहानी हूँ, अगर आप इजाजत दे तो मैं उसे सुना सकता हूँ। जरूर जरूर। ये प्रीति पक्ष जो पक्ष है, इस पक्ष में लोग मने हमारे मानसिकता में ऐसा कुछ डाल दिए हैं कि इससे हम लोग उबर नहीं पाते हैं। हम लोग अपने इस जन्म का ख्याल तो कर ही नहीं पाते हैं और अगले जन्म का बारे में चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं। और इस तरह की मैंने बातें ब्राह्मण लोग या मनुवादी लोग हमारे दिमाग में डाल दिए हैं कि भाई इस जन्म का छोड़ो, अगला जन्म के चिंता करो। तो मेरा कहानी ये था कि एक मृत्यु होने के बाद जो 10 दिन बाद वगैरह जो होता है ना, तो सभी जानते ही हैं, तो उसको विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। 10 के दिन जो महापात्र लोग आते हैं दान दक्षिणा लेने के लिए, तो एक शिक्षक के पिताजी एक्सपायर किए थे और उनका 10 में महापात्र पहुंचे थे। तो वही पिंडदान वगैरह कराते कराते बोलते लोग है ना कि आप अपने पिताजी के लिए जो भी कुछ देना चाहते हैं दीजिए। तो वो बहुत संपन्न व्यक्ति था, जो शिक्षक था बहुत संपन्न था।
वो अपने पिताजी के लिए मैंने पलंग से लेकर के, यहाँ बंगाल में खाट वगैरह बोलते हैं, पलंग, मैंने जो जो चीज उनका मैंने मिलना चाहिए सब चीज मुहैया कराया। और ये जो ब्राह्मण थे ये तो देख करके मन ही मन बहुत मैंने खुश थे कि भाई आज हमको एक मैंने मुर्गा मिला है हलाल करने का। ऐसा तो जजमान हम आज तक पाए नहीं थे। और वो भी एक शिक्षक था, वो भी समझ रहा था कि हम इसको आज कोई पाठ पढ़ाएंगे। तो जब सब समाप्ति हो गई तो बोला पंडित जी आपका दक्षिणा कितना हुआ? तो देखा कि इतना भरपूर सामान मिला है तो दक्षिणा भी कम नहीं देगा, मांग लिया और खुशी खुशी 5,001 रुपया उसको दे भी दिया। अब ब्राह्मण सब समाप्ति होने के बाद गाड़ी मंगाने का प्रयास किया कि भाई इतना सामान हम इतना दिया क्योंकि ले कैसे आएगा, एक गाड़ी का व्यवस्था करने का ये किया ब्राह्मण सब सामान ले जाने के लिए। तब वो शिक्षक बोला उस ब्राह्मण से कि अरे भाई आप तो बोले थे कि आप अपने पिताजी के लिए जो जो दान करना है करिए, तो मैंने तो अपने पिताजी के लिए खाट, अलमारी, पलंग, जो जो चश्मा, छाता, जूता, चप्पल जो कुछ है दान किया मैं अपने पिताजी के लिए। और आपका जो मेहनताना जो बना वो दक्षिणा स्वरूप आप मांगे, हम उसमें एक पैसा क्या आपको कम दिए? मैंने तो एक पैसा कम नहीं दिया। तो आप दक्षिणा मिल गया, आप सीधे अपना रास्ता नापिए, घर जाइए। और ये तो मैं अपने पिताजी के लिए मैं दान किया हूँ, ये सब सामान जो है मेरा पिताजी का तो जब गुजर गए तो उनके लिए कमरा खाली है, मैं ये सब सामान अपने पिताजी के कमरे में ला के रखूंगा। ब्राह्मण देखा कि बहुत, मैंने उसको ये लगा कि मैं तो सोच रहा था कि आज मुर्गा फंसा है लेकिन हम ही मुर्गा बन गए, हलाल हो गए। तो कहने का मतलब छोटी छोटी जो कहानी है हम लोग अगर लोगों में बताएं, समझाएं, प्रयास करें करने के लिए, और खास करके शामिल हो हम लोग, यहाँ पर एक कर्मकांड चलता हो और अपने जैसे लोग वहां जाके इस तरह की बात को रखें कि भाई तब ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था धीरे धीरे, समय लगेगी लेकिन खत्म होगी। लेकिन हम जैसे पढ़े लिखे लोग ज्यादातर क्या करते हैं, ज्ञान तो देते हैं लेकिन यहाँ प्रैक्टिकली बात करने की बात आती है, वहां जाके हम लोग मैंने मूर्ख बन जाते हैं, बोलते हैं अरे हमारे पूर्वज करते आए हैं, क्या करे, इसको मिटाने में बड़ी टाइम लगेगी। लेकिन मंच पे भाषण देने के लिए बोलेंगे नहीं ये तो नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। मैं आज गर्व के साथ आप लोगों के साथ एक चीज शेयर कर रहा हूँ। मेरी माँ एक्सपायर की थी, मैं माथा मुंडन नहीं किया, लोगों में समाज में ये मैसेज देने के लिए कि देखो भाई इससे कुछ होता जाता नहीं है माथा मुंडन करने से। यहाँ तक कि जो शमशान घाट में जो ब्राह्मण रहता है उस ब्राह्मण से भी मैंने पूजा पाठ नहीं करवाया। हम उस समय आर्य समाज से जुड़े हुए थे, आर्य समाज के जो पुरोहित होते हैं उनको बोले भाई आप पूजा करिए। रही बात उसका जो दक्षिणा देना है 11-12 50 रुपया, 100 रुपया, 51 रुपया या 200-500 जो उसका हक बनता हम दे देंगे, वो अलग बात। लेकिन उसको मास का कोई भी क्रियाक्रम में उसका मैंने कोई काम उससे नहीं करवाएंगे, आप करिए। और उसके 10 दिन के बाद जो 13 दिन वाली बात आती है तो हवन वगैरह हम कराए शुद्धि के लिए, घर वगैरह का जो काम है शुद्धि के लिए हवन करवाए, वो भी हम मैंने अब समझ रहे कि वो भी सब बेकार है। एक छोटी सी कहानी बोल करके मैं मैसेज जो देना चाहा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, आज समय कम है और मैं भूपेंद्र जी से बहुत सहमत हूँ। यही बोल के मैं अपना विचार को विराम देता हूँ। जी धन्यवाद चौधरी साहब, आपने उसी विचार को आगे और बढ़ाया जो भूपेंद्र सर ने कहा, और उनके विचार से सभी ऑलमोस्ट सहमत हैं। और हमें व्यावहारिक रूप से इसका पालन करना होगा, या कहें पाखंड का, अंधविश्वास का व्यावहारिक रूप से विरोध करना होगा, केवल बातों से नहीं। और विरोध करने में या उस परंपरा को, जो गलत परंपरा, उसको रोकने में सबसे पहले अपने को ही आना पड़ेगा। अगर हम ये कहें कि सबके घर में बोलते हैं भगत सिंह पैदा हो,
लेकिन अगर कोई दुआ मांगे कि आपके घर में भगत सिंह पैदा हो, तो अगर हम या बोलने वाला हिचकिचा जाएगा, वो पीछे हो जाएगा, तो शायद वो बात नहीं बनेगी। अगर हम भगत सिंह चाहते हैं तो हम ये दुआ करें कि भगत सिंह हमारे परिवार में पैदा हो, हमारे घर में पैदा हो। अर्थात अगर हम पाखंड को रोकना चाहते हैं, शोषण को रोकना चाहते हैं, तो शोषण को रोकने का पहला काम हमें स्वयं करना होगा। धन्यवाद, आपने बहुत सही उदाहरण दिया। मैं आगे इनवाइट कर रहा हूँ दिलीप परसने जी को, फिर पूनम जी को, और सभी साथियों को बारी बारी से इनवाइट करेंगे। हैंड रेज आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं सोचता हूँ साथियों को बोलने का मौका मिलना चाहिए। मैं जानता हूँ सभी के पास अनुभव है, लेकिन सभी की भावनाओं को देखते मैं सबको इन्वाइट नहीं करना। मैं पहले इन्वाइट कर लेता हूँ पूनम जी को, फिर दिलीप परसने जी को इन्वाइट करूँ। पूनम जी, आप अपनी बात रखें, मातृपक्ष शक्ति हैं, तो आपको इन्वाइट करता हूँ मैं। पूनम जी आए, थोड़ा सा समय काफी हो रहा है, मेरे मोबाइल की बैटरी भी थोड़ा कम होती जा रही है। मैं बार बार आज मेरे पास कंसर्न, इसलिए वीडियो भी नहीं ऑन कर पा रहा हूँ, तो बहुत जल्दी बैटरी चली जा रही है। जी हाँ, स्वागत है आपका। जी पूनम जी बोलिए, अपने विचार रखें। पूनम जी, जी कहें, आपका माइक ऑन है। पूनम जी, आर के मेहरा साहब, मैंने आपको आवाज दिया था, मैं आप फिर से आपको बुलाऊंगा। इसमें 2-4 साथियों को आवाज दिया था, कोई आ नहीं पाए थे, पुनः आपको बुलाऊंगा जरूर। पूनम जी, शायद आपकी बात जो कह रहे हैं हम तक नहीं पहुंच पा रही, तो आप अपना जो कनेक्शन है वो ठीक कर लीजिएगा। मैं इन्वाइट करता हूँ दिलीप परसने जी को। दिलीप परसने जी, आप अपनी बात कहें, शेयर करें हम सबसे। दिलीप परसने जी, मैं इसी बीच में सबसे आग्रह करूंगा, हर मंगलवार को इसी समय इसी लिंक से मीटिंग होती है, आप जरूर जुड़िएगा। दिलीप परसने जी, दिलीप परसने जी, दिलीप परसने जी नहीं सुन पा रहे हैं शायद दिलीप परसने जी भी। मैं अगले साथी के रूप में आवाज दूंगा श्रीमती नीलम केवट जी को। नीलम केवट जी, नीलम केवट जी, श्रीमती नीलम केवट जी। देखिए, हमारे साथी जब हम आग्रह करके नहीं पहुंच पाते हैं तो हमें दुख होता है, और ये भी थोड़ा सा हमें अंदर अंदर तकलीफ होती है कि फिर वो साथी कहीं रहता कि हमको बुलाया नहीं गया बोलने के लिए, तो फिर वो तकलीफ हो जाती है। तो कृपया समय को देखते हुए जरूर आ जाए करें। मैं इनवाइट करता हूँ आर के मेहरा जी को, कि दोबारा इनवाइट करता हूँ। आर के मेहरा जी, अपनी बात रखें, आपका स्वागत है। आर के मेहरा जी, आर के मेहरा जी, आर के मेहरा जी, जी आर के मेहरा साहब, अपना माइक ऑन कर लें और अपनी बात रखें। आर के मेहरा जी, जी सभी साथियों को नमस्कार जी। मैं जबलपुर से आर के मेहरा बोल रहे हैं। आप सभी का अभी मैंने वक्तव्य सुना है, बहुत ही रोचक और मार्मिक है, और मैं इससे बहुत सहमत हूँ। अभी हाल ही में मेरे पिताजी का भी देहावसान हुआ है, अभी पिछले मई में। तो मैं इसी पेशो पेश में था कि ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है उसके पालन में या उसके परिपाटी में आगे बढ़ाने में मेरा मन तो नहीं है, पर सामाजिक दबाव अपने आसपास ऐसा रहता है कि वो करना चाहिए। अब अभी मैं इसी तारतम्य में इस आज की मीटिंग से जुड़ा हूँ कि अच्छे महानुभावों का वक्तव्य सुन रहा हूँ मैं, और उस पर ही मेरा कुछ माइंड बदला है। अभी मैं इसके बारे में अभी ज़्यादा बता नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी कुछ ऐसे ही पेशो पेश में था, पर अभी मेरा विचार बदल रहा है। सभी साथियों को अपनी बात पहुंचाने के लिए मैं उनका आभारी हूं, और ऐसे ही समाज का विकास होगा, परिवर्तन होगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। समझ सकते हैं कि जब हमारे साथ घटना होती है और एक दबाव होता है तो बहुत मुश्किल होता है डिसीजन लेना। तो उसका एक जो मेरा अनुभव है, यही कहता हूँ कि हम किसी चीज को एकाएक दमन नहीं कर सकते, तो शमन करना जरूर शुरू करें।
दमन और समन में थोड़ा सा तरीके, दमन में एकाएक किसी चीज को दबा देते हैं, समन में धीरे धीरे कट करते हैं। यानी उसका जो स्केल होता है लार्ज स्केल का, उसको छोटे स्केल पे करना शुरू कर देते हैं। या 10 कर्म होते हैं, यानी 10 घंटे कर्म कांड होता तो 9 घंटे का 8 घंटे का, तो वो हमें थोड़ा सा सिचुएशन को देख के करना पड़ता है। एकाएक तो वास्तव में किसी भी चीज को कहते हैं कि अगर बीमारी है तो बोलता डॉक्टर की 5 दिन का कोर्स है, आपको अगर वायरल फीवर है 3 दिन का 5 दिन का कोर्स है, तो 3 दिन की डाइट 1 दिन खाने में नहीं होती, 3 दिन हमें दवा लेनी पड़ेगी। तो वैसे ही मान सकते हैं कि जो बीमारी है इसको दूर करने के लिए हमें धीरे धीरे डोज बढ़ाने पड़ेंगे, धीरे धीरे डोज कम करने पड़ेंगे। कहने मतलब ये है वो जरूर करना चाहिए। एकाएक दमन में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। हाँ जी हाँ, मैं बिल्कुल आपकी समझ सकता हूँ। अब नीलम जी आ गई है, मैंने पहले आपको आवाज दिया था, आइए अपनी बात करें नीलम जी। सभी पदाधिकारियों को जय निषादराज। और विषय तो आज का बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सीरियस भी है, क्योंकि सभी हमारे जितने भी समाज के लोग हैं, भारत देश के जितने भी निवासी हैं, सभी श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं और तेरहवीं वगैरह करते हैं, पान पत्ता का कार्यक्रम करते हैं। सब पंडितों के द्वारा बनाया हुआ पाखंड है। जब माता पिता जिंदा रहते हैं, हमारे पूर्वज जिंदा रहते हैं, जैसे कि नाना नानी दादा दादी, तो उनकी सेवा लोग नहीं करते हैं, ना ही उनका मान सम्मान करते हैं। बस उनकी प्रॉपर्टी पर और उनकी जो भी दौलत है, धन है, जेवर है, खेत खलिहान है, उन पर सबकी नज़र होती है और उसको अंगीकार करने के बाद कोई उनका सम्मान नहीं करता है। ऐसा हमने देखा है। कुछ परिवार ऐसे हैं जो कि अपने माता पिता की सेवा करते हैं। तो मेरा तो कहना सबसे यही है कि अपने माता पिता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। माता पिता ही भगवान है, माता पिता ही ईश्वर हैं। जिस माँ बाप ने आपको जन्म दिया, पाला पोसा, शिक्षा दीक्षा किया, शादी विवाह कराई और हर प्रकार से आपको निपुण बनाया कि आप व्यवसाय व्यापार कर पाएं, नौकरी कर पाएं और आप अपने परिवार को संभाल पाएं। इतना शिक्षित करने के बाद, इतना सेवा करने के बाद आप यदि अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं, सेवा नहीं करते, तो ऐसी औलाद को धिक्कार है। औलाद औलाद नहीं कहना चाहिए। हमारे यहाँ जब माता पिता एक्सपायर हो जाते हैं तो तेरहवीं करने का, पान पत्ता करने का और इसी से जुड़े हुए अन्य कार्यक्रम करने का विधान बनाया गया है, जो कि सभी पंडितों के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, हमारे पूर्वजों का मान सम्मान करते हुए हमें तर्पण करना चाहिए, हमें उनका श्राद्ध करना चाहिए। कई लोग गरुड़ पुराण करते हैं, कई लोग अन्य प्रकार के कार्यक्रम करते हैं, लेकिन यह सब कार्यक्रम करके आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? आप सिर्फ पंडितों का और दूसरे लोगों का ही फायदा कराते हैं, आपका स्वयं का क्या फायदा होता है? यदि आप अपने आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो आप अपने माता पिता की सेवा कीजिए। जो जिंदा माँ बाप दिखाई दे रहे हैं, नाना नानी दादा दादी काका काकी चाचा चाची, उनकी सेवा कीजिए। यही सर्वोपरि है, यही भगवान है, यही धर्म है। ना कि मरे हुए लोगों के नाम पर दान पुण्य करना और पंडितों को पैसा देना, तेरही करना, ये सब गलत बात है। मैं इन सब का विरोध करती हूँ। जिसको बुरा लगे तो लगता रहे। हमारे यहाँ तो ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन का मैं हमेशा विरोध करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। और समय कम है तो ज़्यादा नहीं बोलना चाहती। जय निषादराज। जी धन्यवाद मैडम, आपने मातृशक्ति के रूप में हम लोगों के बीच में पक्ष रखा, क्योंकि अगर मातृशक्ति का समर्थन मिल जाएगा तो इन सब पाखंड को तोड़ने में बहुत सहयोग मिलेगा। क्योंकि अधिकांश जो हमारी माताएं बहनें हैं वो थोड़ा सा धार्मिक कहें या सांस्कृतिक पक्ष में उनको ज़्यादा एक दिमाग में डाल दिया गया है। धीरे धीरे आएंगे तो जरूर इसमें हमें सफलता मिलेगी। और माँ बाप की सेवा करना, जीते जी सहयोग करना, सेवा करना, सम्मान करना, वही सबसे बड़ी बात है। हम मरने के बाद किसने क्या देखा, ये तो पूरी कल्पना। बहुत सही आपने कहा। संतोष बैगा जी को मैं इनवाइट करना चाहता था, लेकिन वो मीटिंग में शायद नहीं है।
मैं इनवाइट करता हूँ सुरेंद्र कुमार जी को, फिर दिलीप परसने जी को एक बार और आवाज दूंगा, फिर बाकी जो साथी हैं पूनम जी हैं और हैंड रेज हैं उनको जरूर इनवाइट करेंगे। मैं पहले सुरेंद्र कुमार जी को इनवाइट कर लेता हूँ, क्योंकि इस बीच में कई साथी हमारे चले गए हैं, काफी देर से मीटिंग चल रही है और सभी ने अच्छा सहयोग किया। तो सुरेंद्र कुमार जी मैं आपको इन्वाइट करता हूँ कि आए अपनी बात रखें, आपका स्वागत है। सुरेंद्र कुमार जी। कौन सा टेंस है उसके आधार पर करो, एक 4 डेवलपर। जी जी सुरेंद्र जी आपका माइक तो ऑन है, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही, बिल्कुल आ रही, नहीं आएगी तो हम जरूर आपको याद दिला देंगे। जी हाँ सर हमसे पहले किसी और को आप इनवाइट कर लीजिए, 5 मिनट बाद हम ज्वाइन होंगे प्लीज। चलिए ठीक है, कोशिश करते हैं तब तक अगर मीटिंग कंटिन्यू। आज फिर मैं जैसे शुरू बता रहा हूँ, मेरे बैटरी की पोजीशन 19-20% बची है, देखता हूँ कितना चला पाता हूँ। मैं दिलीप परसने जी को इनवाइट करता हूँ, अगर उन्हें दोबारा मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। दिलीप परसने जी, दिलीप परसने जी, दिलीप परसने जी, दिलीप परसने जी नहीं मैं एक बार पुनः मातृशक्ति रूप में पूनम जी को इनवाइट करता हूँ। पूनम जी आइए, अपना माइक ऑन कीजिए और अपनी बात रखें। पूनम जी, नीलम जी अगर आपके पास में पूनम जी होते तो थोड़ा सा सहयोग कर दीजिए। जी पूनम जी बोलिए, आपका माइक तो ऑन है लेकिन आपकी आवाज हम नहीं सुन पा रहे हैं। पूनम जी हेलो, हाँ जी बोलिए बोलिए, मेरे बैटरी में इंडिकेशन आने के लगा, लो है, जल्दी जल्दी अपनी बात कर लीजिए। आज थोड़ा सा निवेदन करूंगा। जी हाँ बोलिए। बोलो ना, आगे बोलो तो। साथ आज आप सभी को ये कहना जी, चाहूंगी जी, जो जी। दीदी आ रहा है। हाँ बोलते तो जाइए तो सुनेंगे। आज का जो विषय रखा गया है बहुत अच्छा विषय रखा गया है। जो जो ये रीति रिवाज बनाई गई है पहले, वो रीति रिवाज के हिसाब से करना तो चाहिए, लेकिन जो माँ बाप जिंदा हैं उनकी सेवा भी करना चाहिए, और जो यानी सामने है उनकी सेवा करना चाहिए। जो है ही नहीं उनकी सेवा करने से क्या फायदा। भंडारे करना, जो दान दक्षिणा करना और ये सारी रीति रिवाज करना, ये सब गलत है। और जो हमें तो नहीं मालूम। जी जी बोलिए बोलिए, सही पॉइंट रख रही हैं आप। जी, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो अभी जिंदा है माँ बाप की सेवा करिए, जो भी है अपने सामने है, जो बुजुर्ग जो सामने है अपने, उनकी सेवा करना चाहिए। और जो है ही नहीं उनकी सेवा करने से या ये दान दक्षिणा देने से क्या फायदा। जी सही बात है, बिल्कुल। जय हिंद साधराज, मैं इतना ही वैसे आपने अपनी बात जो कही बहुत ही प्रभावी तरीके से शॉर्ट में कही कि यही हमारे यहाँ पाखंड है, कहते हैं जो अमूर्त है उसकी हम पूजा किए जा रहे हैं। चाहे हम मूर्ति पूजा की बात कर रहे हैं जिसमें कुछ नहीं है, उसके आगे हम अपनी बात बहुत सारी करते हैं, उनको सब कुछ देते हैं, लेकिन जो मूर्त रूप में जीवित रूप में हमारे माता पिता होते हैं या हमको जो साथ देने वाले होते हैं, गाइड करने वाले होते हैं, सहयोग करने वाले होते हैं, उनको हम नहीं ख्याल रखते, उनको पर्याप्त सम्मान नहीं देते, और वो जो पत्थर है, बेजान है, उसके लिए हम सब कुछ कर देते हैं। और इसी चीज को कहूँ तो इलाज हम अपना डॉक्टर से करवाते हैं, डॉक्टर हमारा ऑपरेशन करता ठीक करता, लेकिन प्रसाद चढ़ाने जाते हैं अपने आराध्य या उसके पास की भैया आपकी कृपा से ठीक है। ये इसी को पाखंड कहते हैं, अंधविश्वास कहते हैं, तो हमें इससे निकलना है। धन्यवाद। मैं पुनः एक बार इनवाइट करता हूँ
सुरेंद्र कुमार जी को। और उसके बाद मैं सोचता हूँ कि बैटरी मेरी बिल्कुल खत्म होने वाली है। सुरेंद्र जी अपनी बात रखते हैं या फिर मैं कंटिन्यू करना पड़ेगा फिर। जी ठीक है, क्योंकि बैटरी मेरी खत्म हो रही है। मैं अगर डिस्कंटिन्यू हो जाऊँ तो आप लोग मीटिंग करते रहिएगा, क्योंकि थोड़ा सा बैटरी का कंसर्न है मेरे पास। ब्राह्मणों को दान करना, पूर्ण करना इनका। और कोई साथी अपनी बात रखना चाहे हैंड रेज में? सुनील प्रसाद जी हैं, संतोष शर्मा जी, मेहरा साहब हैं, नीलम जी हैं। हालांकि आप सबने अपनी बात एक बार रख दी है, फिर भी अगर कुछ ऐड करना चाहें तो आपका स्वागत है। जिन साथियों के हैंड रेज हैं और कुछ बात ऐड करना चाहें, जुड़ना चाहें क्या? करने की तरफ सोचें। मैं राजेंद्र चौधरी 2 शब्द जोड़ना चाहता हूँ। जी 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 बोलिए। तर्पण वाली जो बात है ना, तर्पण का जो मैं जीते जी लोग, हम लोग जैसे बच्चे हो या बुजुर्ग हो, जन्मदिन मनाते हैं, जिसको बर्थडे के रूप में लोग जन्म दिवस मनाते हैं। और हमारे पूर्वज अगर बिछड़ जाते हैं, चले जाते हैं दुनिया से, तो उनका भी स्मरण दिवस मनाना चाहिए। मेरे ख्याल से ये श्राद्ध क्रम वगैरह नहीं करके उनका जो पुण्य तिथि है, अगर पुण्य तिथि पर उनको याद किया जाए और अपने स्वजन जो अपने रिलेटिव लोग हैं उनके साथ बैठ के हमारे पीछे जैसे हम उनका क्या क्या योगदान रहा हमारे पूर्वजों को हमें बनाने में, इस पर अगर चर्चा की जाए तो मैं समझता हूँ कि मर करके भी जीवित वही लोग रहते हैं जिनको लोग याद करते हैं। तो हम अपने पूर्वज को इस तरह से भी जीवित रख सकते हैं। यही मैं जोड़ना चाह रहा था। धन्यवाद। जी जी धन्यवाद। और सही आपने पॉइंट रखा कि हमें किसी को जो याद करते हैं, चाहे जन्मदिन का हो, चाहे पुण्य दिवस हो, जो फोर फादर्स रहे यानी पूर्वज रहे, तो उनकी याद करने का सही तरीका और सही यही है उपाय कि हम उनके अच्छे कर्मों को अपनाएं, उनको सम्मान दें, अपने लोगों के बीच बातों को शेयर करें और उसको पालन करें उस बात का, ताकि हम ऐसा जैसा हमारे पूर्वजों ने किया या महापुरुष किए या हमारे फोर फादर्स किए, तो हम वो जैसे आज जीवित रहते हैं, पहले 100 साल पहले कोई महापुरुष हुए, महान आदमी हुए, तो हम भी कुछ ऐसा करके जाएं इस दुनिया में जिसके लिए हमको याद किया जाए। यानी याद किया जाए तो अच्छे काम के लिए याद किया जाए, सत्कर्मों के लिए याद किया जाए, और अपने जीवन के साथ साथ अपने परिवार के जीवन के साथ साथ सबके जीवन के लिए हमें कुछ अच्छा करके जाना। छोटी सी लाइन अंत में कहूँगा कि जैसे मान लो दशरथ मांझी जी का हम याद करते हैं, पेरियार स्वामी जी का आज जन्म दिवस है। उनने इस पाखंड के खिलाफ में बहुत लड़ाई लड़ी, अपनी बात रखी, तो उनको हम याद करते हैं आज। मांझी जी इसलिए बोल रहा हूँ कि दशरथ मांझी जी बिल्कुल अशिक्षित आदमी थे और बहुत ही गरीब थे, लेकिन उनने जो काम करके दिखाया, एक धैर्य का, लगन के साथ अपनी कार्य करने का, और तमाम आलोचनाओं के बावजूद काम करते करते उन्हें ये साबित कर दिया कि देखिए ये करेंगे तो ये सफलता मिलती, पहाड़ को चीर कर रख दे। सुरेंद्र जी आपका हैंड रेज है और मैं चाहूंगा आपसे निवेदन बिल्कुल संक्षिप्त में रखिएगा, अदरवाइज मेरी बैटरी बिल्कुल 16 पॉइंट पे आ गई है। जी जरूर आप रखें, काफी समय हो गया है। जी सुरेंद्र जी बात रखिए, अपने विचार रखिए सुरेंद्र जी। हाँ। हेलो जी हाँ बोलिए। आपकी वर्चुअल मीटिंग में सभी महानुभाव हैं, उनको मेरा नमस्कार। बहुत अच्छा विषय था। अभी तक जितने वक्ताओं को हमने सुना उनमें मैं बिल्कुल सहमत हूँ और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने विश्लेषण किया विषय का। क्योंकि ये विषय ऐसा है कि
ये दो प्रकार से समझा जा सकता है, एक तो साइकोलॉजिकल, एक तो साइंटिफिक। तो साइंटिफिक तरीके से भूपेन जी ने समझाया है, वो आज पढ़े लिखे लोग बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। और हो सकता है जैसे आज हमने वक्ताओं को सुना है, उसमें से कम काफी % ऐसे रहे चीजों का विरोध भी करते हैं। लेकिन इस समय ऐसा है कि हम किसी को हतोत्साहित तो नहीं कर सकते, क्योंकि संख्या साइकोलॉजिकल भाषा में समझने की संख्या ज्यादा है लोगों को। इसलिए भी जितने लोग अगर समझ पा रहे हैं और वो ऐसे ही इसमें विस्तार होता जाएगा, तो ये कुरीति भी जो है बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन समय को भी लगेगा। तो मैं किसी को हतोत्साहित न करती हुए और इस विषय पर अपना न्यूट्रल वक्तव्य रखते हुए मैं यही चाहता हूं कि बस जो लोग समझते जा रहे हैं वो इन चीजों को छोड़ते जाए, और जो लोग अभी नहीं समझ पा रहे हैं वो सिर्फ आर्थिक बोझ के नीचे ना दबें, इतना सीमित करें जिससे कि उनके ऊपर आर्थिक बोझ ना हो। और जब वो और समझने की कोशिश करें कि लोग जो लोग नहीं कर रहे हैं वो क्यों नहीं कर रहे हैं, उनसे समझें, उस चीज को अपनी जीवन शैली में लाएं। और इसी वास्ते में अपने एक्चुअली मैं अभी चल कर आया हूँ, तो एकदम समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कहूँ। तो मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ, क्योंकि समय भी बहुत ज्यादा हो गया है और किसी और दिन जो है अगर इस विषय पर चर्चा होगी तो विस्तार से। थैंक यू। धन्यवाद, थैंक यू। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि जो जिस परंपरा को मानता है, जो नहीं मानना चाहता नहीं माने। हमारे डिस्कशन का और या विषय पर चर्चा करने का यही आशय है कि उस चीज को हम विश्लेषण करें, और साइंस का एक आधार ही होता है विश्लेषण। साइंटिफिक नजरिया मतलब विश्लेषण, और विश्लेषण का मतलब होता है समालोचना। अच्छा भी पक्ष और एक नकारात्मक पक्ष दोनों होना चाहिए, और जो नकारात्मक पक्ष है उसको कैसे कम किया जाए और जो सकारात्मक पक्ष है उसको कैसे उभारा जाए। यही इस परिचर्चा का, इस मीटिंग का मेरा उद्देश्य होता है। और मैं इस चीज को आप सब समझते हैं, स्वीकार करते हैं, तो मुझे संबल मिलता है। धन्यवाद। मैं आप थोड़ा सा बार मीटिंग टाइम भी बहुत साथी ने दिया, लगभग 2 घंटे हो गए हैं और बहुत अच्छे विचार आए। और समालोचना ही होनी चाहिए, आलोचना या अंधा समर्थन दोनों चीजें गलत है। समालोचना ही सही वर्ड होता है। जैसे आप अगर कभी हिंदी के या साहित्य के विद्यार्थी रहे होंगे तो जो प्रश्न आता है साहित्य में, इस वाक्य की समालोचना कीजिए, इस पर अपने ऐसे लिखिए, मतलब वो वहीं से इसकी शुरुआत होती समालोचना से। और समालोचना ही कि सम आलोचना, समान रूप से न इधर न उधर, आपको जो उचित लगता है कहिए, जो अनुचित लगता है उस पक्ष को भी कहिए। फिर जो व्यावहारिक है, आपको हितकर लगे उसको मानिए, जो अहितकर उसको अस्वीकार कीजिए। किसी पर कोई दबाव डालने की आज की स्थिति में कोई नहीं है, बस अपनी बात रखने के लिए सब कोई स्वतंत्र है और रखना भी चाहिए। धन्यवाद आप सभी का, आप सबने बहुत समय दिया। और आज मैं बोलता हूँ वन ऑफ द बेस्ट सक्सेसफुल मीटिंग से ही सभी से आग्रह कि समय यही रहता मंगलवार को शाम को 7:15 बजे। विषय हम ऐसे चुनते हैं ताकि सभी लोग अपने विचार रख सकें और समाज को हम एक साइंटिफिक सोच की तरफ ले जाएं, पाखंड को उजागर करने की कोशिश करें। उसको मैं नहीं कहते हैं बिल्कुल आप छोड़ दीजिए, आपकी श्रद्धा जरूर कीजिए, उसको मानिए, लेकिन थोड़ा साइंटिफिक पहलू, व्यावहारिक पहलू, और साथ में जो हमारा समाज है, जिस समाज को हम बिलोंग करते हैं, मध्यम वर्गीय समाज, चाहे जिस कास्ट के हों, आर्थिक पहलू को भी सोच के चलिए। मनोवैज्ञानिक पक्ष भी मजबूत रखना है, आपका मानसिक शोषण ना हो उसका भी ध्यान रखना है। धन्यवाद आप सभी का। जय संविधान, जय निषाद, जय भारत। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।